क्रिश्चियनिटी मैंने देखा है एक वीडियो में, हालेलुया करके एक जो बुढ़ी लेडी थी व्हील चेयर पे आती है और अचानक कोई फादर हाथ लगाता है और वो पूरे स्टेज में दौड़ने लग जाती है। तो ये क्या सही है? एक मलयाली मूवी है जिसका नाम है ट्रांस। यदि आप ट्रांस मूवी को देखें और साथ में पैरेलल ये जो घटनाएं घटती है उसको अगर आप देखें तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। हीलिंग जो है, मतलब बीमारियों में से जो लोग ठीक होते हैं वो सचमुच में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है बिल्कुल, बट किस एक्सटेंट पे, किस स्केल पे और किस जगह पे होता है वो उस पर हम प्रश्न कर सकते हैं। तो फिर आज की डेट में दुनिया में इतने ज्यादा क्रिश्चियंस आए कैसे? और बहुत लोग मानते हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन जो है ये कराने के लिए स्पेशली मिरेकल्स हो रहे हैं। इट इज नॉट लाइक फोर्सफुली हुआ है, ये कन्वर्जन से अच्छा एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक यीशु मसीह का जो फेथ है ना, उनका जिंदगी बदलता है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि खुद जीसस कहते थे आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। तो आप उन्हें भगवान क्यों कह रहे हैं? और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में आखिर कनेक्शन क्या है? जिस तरह से इस्लामिक लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से जो क्रिश्चियनिटी है, वी बिलीव ओनली इन वन गॉड। और वो कौन है? सेंट थॉमस करीबन 2000 साल पहले ही इंडिया में आए थे, लेकिन जब वो इंडिया में आए होंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत ही विशाल धर्म चल रहा था। कुछ लोग जो है इनिशियली क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अपनाया होगा, तो इसकी क्या जरूरत महसूस हुई उन्हें? का जवाब है वो ये की है कि आपके विश्वास में यदि मसीह नहीं है और बाकी सब कुछ है तो वो अधूरा है। भारत में हम देखते हैं कि देवियों को भी पूजा जाता है, तो भगवान औरत के रूप में क्यों नहीं जन्म ले सकते? और क्रिश्चियनिटी औरतों को बहुत सारे चर्चेस में जाने भी अलाउ किया नहीं जाता है, उनको उतना पूजनीय नहीं माना जाता है कंपेयर टू जो फादर होते हैं। हमारे तो स्क्रिप्चर्स में कहीं भूत वगैरह का जिक्र भी नहीं है, तो ये बाइबल में ही क्यों शैतानी आत्मा के बारे में बताया? बाइबल के हिसाब से जब भी कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट है क्रिश्चियन धर्म के बारे में। इसमें हमने मालूम करने की कोशिश की है कि जीसस की लाइफस्टाइल कैसे थी, उनके पैदा होने का रहस्य, बाइबल कैसे किताब बनी और जीसस का उसमें क्या हाथ था, और पूरे विश्व में नंबर 1 धर्म बनने का क्या कारण है क्रिश्चियनिटी का। आज के हमारे गेस्ट हैं रेवरेंड डैनियल हेल्जांडे, जो कि पास्टर इन चार्ज हैं ऑफ अ मेथोडिस्ट चर्च, और उनका साथ दे रहे हैं रेवरेंड जोएल क्रिश्चियन, जिन्होंने मास्टर ऑफ थियोलॉजी इन न्यू टेस्टामेंट किया है। ये करंटली पास्टर और फैकल्टी हैं गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेथोडिस्ट चर्च के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फादर जोएल, क्रिश्चियनिटी आज पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑलमोस्ट रिलीजन है, तो इसे फैलाने के लिए मैंने देखा है एक वीडियो में, हालेलुया करके एक लेडी थी जो बुढ़ी लेडी थी जिसे चलना भी नहीं आ रहा था, व्हील चेयर पे आती है और अचानक कोई फादर हाथ लगाता है और वो दौड़ने लग जाती है पूरे स्टेज में, और कुछ हालेलुया हालेलुया ऐसा चिल्लाते हैं। तो ये कन्वर्जन के लिए यूज़ हो रहा है, ऐसा फेक ऐसा तो समझ में आता है वीडियो देख के। तो ये क्या सही है? इस प्रकार की वारदातें घटी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक घटी हुई ऐसी वारदात फेक हो, क्योंकि ऑफ कोर्स एक टाइम के बाद ऐसा हम देख पाते हैं कि इसको एक प्रकार का बिजनेस बना देते हैं लोग। एक मूवी का रेफरेंस दूँ तो गलत नहीं रहेगा। आप, एक मलयाली मूवी है जिसका नाम है ट्रांस। यदि आप ट्रांस मूवी को देखें और साथ में पैरेलल ये जो घटनाएं घटती है उसको अगर आप देखें तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। हीलिंग जो है, चंगाई जो है, मतलब बीमारियों में से जो लोग ठीक होते हैं वो सचमुच में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है बिल्कुल, बट किस एक्सटेंट पे, किस स्केल पे और किस जगह पे होता है वो उस पर हम प्रश्न कर सकते हैं। फादर डैनियल, ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के पास, खुद यीशु मसीह के पास हीलिंग पावर्स थे, या हम रिसेंट में मदर टेरेसा के पास भी थे, ऐसा सुनते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है या कोई इंसिडेंस है? यस, यीशु मसीह के पास हीलिंग था ऑब्वियसली, बिकॉज बाइबल पूरा वही स्टोरीज के हिसाब से है और वही चीज़ें लिखा है जो यीशु मसीह ने चंगाई दिया लोगों को, है ना, अच्छा किया बीमारियों से, कोढ़ से, अलग अलग तरीके की। क्योंकि यीशु मसीह खुद, है ना, परमेश्वर है जो इंसानी रूप धारण करके आए, तो ही इज़ हैविंग दैट पावर, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट वही, है ना, एक सामर्थ्य जो है परमेश्वर ने अनेक लोगों को भी दिया है। जैसे आपने बोला, अगर मदर टेरेसा है, उनका मैंने पर्सनली तो विटनेस नहीं किया है, बट अनेक वक्ताएं हैं, अनेक प्रीचर्स हैं जिनके पास वो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है। बट दिस इज़ नॉट लाइक इंसान का, ये मेरा पावर नहीं है जो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ अ पावर ऑफ गॉड, है ना। वो जब इच्छा जाहिर करता है उसी वक्त वो पावर रिलीज़ हो सकता है।
और वो चमत्कार, वो चंगाई हो सकता है। तो चैनलाइज थ्रू इंसान होता है वो, लेकिन पावर ऑफ गॉड है। राइट। बाइबल में एक आयत है, ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर का दैवी पराक्रम जो है, द डिवाइन पावर ऑफ गॉड फ्लोज थ्रू अर्दन वेसल्स लाइक अस। हम माटी के बने हुए पात्र हैं और हम में से वो दैवी पराक्रम बहता है। और अगर आप चंगाई की बात करें तो मेडिकल साइंस में जो भी तरक्की हम देख पाते हैं, डिस्कवरीज हम देख पाते हैं, उसमें भी हम डिवाइन हैंड को देख सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट आउट ऑफ अ ब्लू कि किसी इंसान के दिमाग में कोई विचार आता है और वो कर देता है। मेडिकल एडवांसेस, सच डिस्कवरीज, ये सब जो भी खोज होती है, नई दवाइयाँ पैदा होती है, वो भी परमेश्वर की दी गई देन है और वो भी परमेश्वर का चमत्कार है। पर आप जो हालेलुया वाले वीडियो की बात कर रहे हैं ना, उस प्रकार के प्रचारक ऐसे बोलते हैं कि तुम जाओ, घर जाओ, दवाई खाना बंद कर दो, तुम्हें ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत आप देखेंगे तो जब सचमुच में वो लोग जब दवाई खाना बंद कर देते हैं तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है। विश्वास करते हो उसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई खाना बंद कर दो। विश्वास करते हो इसका मतलब ये है कि जो दवाई परमेश्वर की देन से हमें दी गई है उसे विश्वास के साथ हम खाएं। पर आज के समय में लोग इस प्रकार से गलत बातें भी फैलाते हैं। लेकिन ये बातें शायद सिर्फ क्रिश्चियनिटी से इसका कोई ताल्लुकात मेरे ख्याल से है नहीं है, क्योंकि हर धर्म में ऐसे फेक मिराकल्स दिखाने वाले बाबा जो हैं वो होते ही हैं। लेकिन क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो ये रील है इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा वो पॉपुलर हो गया, इसलिए बहुत लोग मानते हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन जो है ये कराने के लिए स्पेशली मिराकल्स हो रहे हैं। तो कन्वर्जन वाला टॉपिक पे मैं आना चाहूँगा कि क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री अगर देखा जाए, क्योंकि एक बार मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा ऐसा पुराना है, हम सीक्वेंस की बातें कर रहे थे, तब पता चला कि क्रिश्चियनिटी इज़ वन ऑफ द नॉट सो ओल्ड बट नॉट सो न्यू रिलीजन है। तो फिर आज की डेट में दुनिया में इतने ज़्यादा क्रिश्चियंस आए कैसे? क्या वो फोर्सफुल कन्वर्जन की वजह से हुए या फिर कोई मिराकल की वजह से? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अगर कुछ भी फोर्सफुल होता है ना, वो ज़्यादा देर तक उसका वेव स्प्रेड नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हैं जिसमें सामर्थ्य है असलियत में, वही चीज़ें ज़्यादा सक्सेस या ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। जैसे आपने बोला कन्वर्जन फोर्सफुल हुआ, बट इट इज़ नॉट लाइक फोर्सफुल ही हुआ है ना। कुछ अंश में या कुछ पॉइंट्स में कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री में थोड़ा फेरबदल हुआ है। बट कन्वर्जन जो हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक फॉर मी ये कन्वर्जन से अच्छा एक वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि क्रिश्चियनिटी है ना, एक यीशु मसीह का जो फेथ है ना, दैट इज़ अ पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो लोगों को बदलता है ना, उनका ज़िंदगी बदलता है, ना कि सिर्फ धर्म है ना। धर्म इस जो हमने बनाया है, बट वो फेथ, वो विश्वास, वो लाइफस्टाइल जब बदलते हैं ना, दैट इज़ द रियल कन्वर्जन विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ओनली कन्वर्जन। तो दैट्स व्हाट। और यीशु मसीह जो है, अगर आप बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व भर में आज मसीहत इतनी फैली हुई है और विश्व का सबसे बड़ा धर्म है जो पहले ही हमने देखा, तो मसीहत जो है, मसीही विश्वास को अलग अलग प्रकार में, अलग अलग रीति से यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों के सामने रखा गया। जिन लोगों को सामाजिक स्तर में वे शून्य थे, उनको सामाजिक दर्जा देके उनको सुसमाचार दिया गया। जो लोग को चंगाई की ज़रूरत थी, बीमारी में थे, उन लोग को चंगाई और वैद्यकीय सारी सेवाएं देके उनको यीशु मसीह का परिचय दिया गया। जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं थी, उन लोगों को शिक्षा देके यीशु मसीह का परिचय दिया गया। मतलब जैसी ज़रूरत उसके हिसाब से, उस आकार में यीशु मसीह को उनके सामने रखा गया। और बट ऑब्वियस जो रिस्पॉन्स जो उसका मिला वो ये था कि उन लोगों ने उस आकार में मिले गए यीशु मसीह पे विश्वास किया। एक और चीज़ प्रवीण मैं देखता हूँ, मतलब आपके सब बातों से समझ में आती है कि एक ही पुस्तक है होली गॉड की, अदर देन गीता वगैरह तो अभी इंग्लिश में हुई हैं या अभी, लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है जो हर लैंग्वेज में मिलती है। आप देखोगे तो मलयालम, हिंदी, मराठी, हर लैंग्वेज में। कुरान के साथ वो बहुत कम है या नहीं है। तो ये भी एक एक्सेस आप लोगों ने लैंग्वेज बैरियर नहीं रख के की। तो बाइबल की जब बात चली है तो क्या ये बाइबल किताब यीशु मसीह के कुछ आदेश हैं, या जैसे कुरान लिखी थी मोहम्मद प्रॉफिट ने, जो उन्होंने खुदा के शब्द कहे वैसे लिखी गई ऐसे कहते हैं, तो ये क्या खुद जीसस क्राइस्ट के शब्द हैं बाइबल में? क्या है बाइबल? बाइबल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बाइबल एक पुस्तक नहीं है। बाइबल अनेक पुस्तकों का एक संग्रह है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो बाइबल खुद एक लाइब्रेरी है,
एक बाइबल खुद एक पुस्तकालय है कि जिसके अंदर बाइबल का इतिहास अगर आप समझेंगे तो 1600 साल लगे इस पूरे बाइबल जो हमारे हाथ में आज है उसको लिखने में। और उस बाइबल को अलग अलग समयों में, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग जीवन की परिस्थितियों में, एक शब्द है जिसको बोलते हैं सिट्स एम लेबन। सिट्स एम लेबन मतलब जीवन की परिस्थिति। अलग अलग जीवन की परिस्थितियों में 40 अलग अलग लेखकों ने लिखा। तो इसमें जीसस क्राइस्ट का भी कोई हाथ है या नहीं है? यीशु मसीह ने खुद कोई बाइबल की पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि 40 जो लेखकों ने लिखा उनके पीछे एक ही प्रेरणा स्रोत था, इंस्पिरेशन केवल एक थी और वो था पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के बारे में अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि यीशु मसीह की बात सिर्फ नए नियम में, बाइबल के 2 भाग है, एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। पुराना नियम मतलब कि जो सबसे पहला कवेनेंट परमेश्वर ने उनके पसंद किए गए लोगों के साथ किया था वो, और नया नियम या फिर नया कवेनेंट, न्यू टेस्टामेंट मतलब कि जो नया नियम जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उनके रक्त में, उनके लहू में फिर से एक बार परमेश्वर अपने लोगों के साथ करता है वो। तो ये जो 2 भागों में जो बाइबल को बांटा गया है, उन दोनों भागों के अंदर पुराने नियम में बार बार यीशु मसीह की तरफ इशारा किया गया है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि बाइबल में अनेक चीज़ें निष्फल गई, मतलब कि भविष्यवक्ता निष्फल गए, मूसा निष्फल गया, इब्राहिम निष्फल गया, उसकी वजह से यीशु मसीह को आना पड़ा। बट ऐसा नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक जो बाइबल की पहली पुस्तक है, उसके 3 अध्याय की 15वीं आयत में ही यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि स्त्री का जो बीज है वो सर्प यानी कि शैतान के सर को कुचलता है अपने पाँव के तले, अपने एड़ी के तले। तो यीशु मसीह जो है वो पूरे बाइबल में आपको दिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह की जीवन घटना जो है, उनकी जीवन की कहानी, वो नए नियम के पहले 4 पुस्तकों में, जिसको सुसमाचार कहा जाता है, मत्थी, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन 4 जगहों में हमको यीशु मसीह के जीवन और उनके बोले हुए शब्द को हम पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और पहले जाना चाहूँगा। बाइबल जो है वो यीशु मसीह के ऊपर ही ज़्यादा आधारित है, करेक्ट, उनकी टीचिंग्स के ऊपर। लेकिन ऐसा क्या था कि वो उसको लिखने की या उनको आने की ज़रूरत पड़ी? उससे पहले भी कुछ तो धर्म चल ही रहे थे, तो उनको आके उसमें बदलाव करने की ज़रूरत क्या है? पहले तो धर्म कौन सा चालू है, उससे पहले कौन सा था? यीशु मसीह कौन से धर्म के थे, पैदा कौन से धर्म में हुए? यीशु मसीह जब इस धरती पे आए, जब उनका देह धारण हुआ, उनको बोलते हैं इनकारनेशन, उनका इनकारनेशन जब हुआ पृथ्वी पे, तब यानी कि प्रकट हुए, जैसे हमारे भगवान प्रकट नहीं हुए। वो बायोलॉजिकली वो मरियम जो है, मेरी जो है, उनके वूम से उनका पैदाइश हुआ, उनका बर्थ हुआ। और वहाँ पे वो जब जन्मे तब वो दावीद राजा, जो इज़राइल या फिर यहूदी धर्म का बहुत बड़ा अगवा था, दावीद राजा के कुल में, मतलब के उनके वंश में उनका पैदाइश हुआ। उसके भी पहले अगर आप देखने जाए तो यहूदा के वंश में, दाऊद यहूदा के वंश का था, यहूदा के वंश में यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह खुद एक यहूदी व्यक्ति थे धर्म से, अगर आप देखने जाए तो। यहूदी और मुस्लिम धर्म में सिमिलरिटीज़ हैं, एक ही हैं कि ये दोनों धर्म अलग हैं? इब्राहिमिक ये धर्म है, यहूदी धर्म एक्चुअली धर्म क्या है? कुरान को मानता था? यहूदी धर्म कुरान को नहीं मानता था। यहूदी धर्म हिब्रू नियम शास्त्र को मानता, जिसको हम अभी तनाक, एक शॉर्ट फॉर्म है तनाक। आज भी यहूदी है, लेकिन है, और यहूदी धर्म अलग भी एग्जिस्ट करता है आज भी है। वो क्रिश्चियनिटी से सहमत नहीं है। आज भी यहूदी धर्म है, हयात है, और वो लोग आज भी आने वाले मसीहा की अपेक्षा में राह देख रहे हैं। मतलब एक और जीसस कभी आएगा, दे डोंट बिलीव ऑन दिस जीसस। Yes. वो उनके अनुसार भगवान अभी भी पैदा होने हैं, बाकी है। जबकि आप कहते हैं कि भगवान पैदा हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि खुद जीसस कहते थे आई एम नॉट गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। तो आप उन्हें भगवान क्यों कह रहे हैं अगर वो सन ऑफ गॉड थे? तो इसके लिए मुझे आपको ट्रिनिटी मतलब त्रिएक ईश्वर की समझ देनी होगी। त्रिएक ईश्वर मतलब कि सबसे पहले आप ये समझिए कि जिस तरह से इस्लामिक लोग खुद को एक ईश्वरवादी मानते हैं, कि मतलब वो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसी प्रकार से मसीहत मतलब कि जो क्रिश्चियनिटी है, हम भी एक ईश्वरवाद में मानते हैं। वी बिलीव ओनली इन वन गॉड। और वो कौन है? यावे।
यहोवा, याहवे, आप जिस प्रकार से आप उनको बुलाना चाहे। तो हम पर जो हम एक ईश्वरवाद में जो मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर त्रिएक ईश्वर है। त्रिएक ईश्वर है मतलब कि एक ईश्वर है लेकिन उसके 3 अंश है। ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा है। एक ईश्वर के 3 अंश, त्रिएक ईश्वर, लेकिन हम एक ईश्वर मानते हैं। लेकिन जैसे कि ईश्वर तो हमेशा मैक्सिमम धर्म जो है वो एक ही माना करते हैं शुरुआत से। आई डोंट थिंक कि यहूदी धर्म में भी ईश्वर को अनेक रूप में माना जाता होगा। इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी। यहूदी धर्म में भी एक ईश्वर था। सो ऐसा क्या था यहूदी धर्म में जो बदलने की जरूरत पड़ी एंड जीसस को आने की जरूरत पड़ी? मैंने आपको शुरुआत में यही कहा कि कुछ चीज़ें कमी पड़ गई या फिर कुछ निष्फल गए, पैगंबर निष्फल गए, मूसा निष्फल गया, इब्राहिम निष्फल गया, इसलिए यीशु मसीह को नहीं आना पड़ा। जीसस वॉज नॉट एन आफ्टर थॉट। आप समझिए, इन द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, मतलब छुटकारे का जो पूरा आयोजन था परमेश्वर का, उसमें यीशु मसीह कोई बाद में आया हुआ विचार नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 15वीं आयत में यीशु मसीह के बारे में ही लिखा गया। मतलब उन्हें आना ही था। दैट वाज रिटन ऑलरेडी। मतलब ऐसा नहीं है कि उस धर्म में वो आना नहीं था, वो आना था और फिर यहूदी धर्म से क्रिश्चियनिटी में जाना ही था। यस, दैट वाज द एडवांसमेंट। जैसे कि आप मोबाइल लेते हैं और उसे अगर आप अपग्रेड नहीं करते हैं, हाँ, या 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, वैसे वाली बात हुई। नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे हिंदुइज्म में हम मानते हैं कि हर एक जो अवतार होता है वो अवतार किसी पर्पस से होता है, कारण से। हाँ, जैसे कि ये अभी जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं महाभारत हुई, हाँ, क्योंकि कुछ बहुत सारा अधर्म जब बढ़ जाता है तब उनका वापस जब जन्म होता है। वैसे जीसस क्राइस्ट का आना तो था ही फिक्स, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उसकी वजह से ही शायद वो प्लान होना गॉड का क्या अधर्म हो रहा था तब? ऐसा अधर्म तब हो रहा था ऐसा नहीं है। अधर्म दरअसल में उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय में अधर्म हो चुका था। जिस एदन बाग में परमेश्वर ने पहले आदम और हवा, मतलब जो पहले मनुष्य थे, उनको रखा था, उनको बोला था कि तुम पूरे वाड़ी में से कोई भी फल खाना, लेकिन एक जो फल है, मतलब भला, मतलब अच्छा और बुरा जानने का जो फल है, वो तुम मत खाना। लेकिन आदम और हवा क्या करते हैं? वो सर्प जो शैतान है उसकी बातों में वो उलझन में आ जाते हैं और फिर हवा और आदम दोनों वो फल खा लेते हैं। और वो फल खाने की वजह से क्या होता है, आप उत्पत्ति के 3 अध्याय में पढ़ेंगे, एक के बाद एक परमेश्वर जो है वो श्राप देता है। सबसे पहले वो सर्प को श्राप देता है, फिर उसके बाद वो हवा को श्राप देता है, फिर उसके बाद वो आदम को श्राप देता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मूल पाप, जिसको हम इंग्लिश में ओरिजिनल सिन कहते हैं, ओरिजिनल सिन मानव जात में प्रवेश करता है। अभी वो मूल पाप जो था वो मेन प्रॉब्लम था, और उस प्रॉब्लम का हल, उससे रिडेम्पशन के लिए पूरी जो बाइबल की घटना, यीशु मसीह और यीशु मसीह के सूली और उनका पुनरुत्थान, और ये सब हम देख पाते हैं। लेकिन जो हम एडम और ईव की बात कर रहे हैं, ये क्या सबसे पहले ह्यूमंस थे ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बाइबल? यस। तो उनको टेस्ट करने के लिए क्या भगवान ने ये फल इन्वेंट किया था? क्योंकि अदरवाइज वो बाग में रखने की जरूरत ही क्या है उस फल को? यस। तो क्या ये भगवान का ही प्लान है कि वो आगे जाके इसको खा ही लेंगे और मैं उनको वो श्राप दे ही दूंगा? ह्यूमंस आर गिवन फ्री विल। मनुष्य जाति को सृजन के समय ही रोबोट्स नहीं बनाया था कि ये परमेश्वर के मन में ये है तो यही होगा, यही होगा, यही होगा। मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी गई थी और उनके सामने चॉइसेस रखी गई थी कि तुम्हें ये फल नहीं खाना है, ऐसा बोला था, लेकिन खाना या नहीं खाना ये उनकी चॉइस थी। एक्सेस तो उनको दे रखा था, एक्सेस उनको दे रखा था, बट इट वाज देयर ओन फ्री विल। फादर डैनियल, मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा। हमने अभी ओरिजिनल सिन के बारे में सुना, तो एक्चुअली और डिटेल में मैं समझना चाहूँगा ओरिजिनल सिन आखिर है क्या? मतलब क्या एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है ओरिजिनल सिन? नहीं, ओरिजिनल सिन कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे तो पहला मनुष्य ने जो पाप किया, जहाँ से पाप शुरू हुआ है ना, ओरिजिनल सिन वाज रेबिलियन अगेंस्ट गॉड, डिसओबीडियंस ऑफ गॉड। इट वाज नॉट हैविंग सेक्स विद ईच अदर, नथिंग सेक्सुअल रिलेशंस। वो अगर लेकिन कहा तो ये जाता है कि उस फल के बाद दोनों को एक दूसरे को के बदले अट्रैक्शन हुआ। नहीं, बुक ऑफ जेनेसिस में पहले ही लिखा गया है, सी सेक्स इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड।
लेकिन हमने तो यही सुना है कि वो फल खाने के बाद दोनों एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हुए, नहीं तो नहीं, एक दूसरे actually, से वो see, शर्म नहीं महसूस कर रहे थे, नग्न थे, लेकिन ओरिजिनल सिन जब बोल रहे थे, इट इज़ एक्चुअली डिसोबीडियंस अगेंस्ट गॉड। जो परमेश्वर ने बोला उसके विरुद्ध किया, दैट इज सिन। पूरा बाइबल हमें यही सिखाता है, देर इज़ नथिंग सेक्सुअलिटी इन दैट। और उन फल को नहीं खाने बोला, बट किसी रीति से कोई आके भरमाया, टेम्प्ट किया कि वो देख कितना अच्छा है, वो देख कितना खूबसूरत है, खाने में क्या मज़ा है, दैट इज़ अ डेविल्स ट्रैप, है ना। वो उसने उसको इनकरेज किया और उन्होंने वो ले लिया। वो लेना, वो खाना पाप नहीं था। पाप क्या था? परमेश्वर ने जो नहीं बोला उसने तूने किया। और परमेश्वर ने, जैसा उन्होंने कहा, रोबोट्स नहीं बनाया। इंसान का जो क्रिएशन है, इट वॉज क्रिएटेड टू हैव फेलोशिप, है ना, मेरे साथ मिलेंगे, संगति करेंगे, है ना, दैट वॉज आवर मेन इंटेंशन। परमेश्वर के दोस्त रहेंगे हम। यस, एक्चुअली। लेकिन जैसे मैं समझ रहा हूँ कि परमेश्वर ने जानबूझ के वो ट्रैप, नहीं तो डेविल भी आएगा कहाँ से? डेविल भी कहीं ना कहीं से तो उत्पत्त हुआ है, तो परमेश्वर से ही या उसके इच्छा के अनुसार ही वो आया होगा। अ वेरी एप्ट क्वेश्चन। अगर आप बाइबल में ही यशाया की पुस्तक है, यशाया एक नबी का नाम है, प्रॉफिट का नाम है। आइज़ाया की पुस्तक के आप 14वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यशाया की पुस्तक के 14वें अध्याय में लिखा गया है कि ये जो शैतान है या फिर ये जो सर्प है, प्राचीन सर्प जिसको कहा जाता है, बाइबल में उसको बेहोमोत कहा गया है, बाइबल में उसको लवाइथान कहा गया है, ऐसे अलग अलग नाम उसको दिए गए हैं। वो उसका उद्भव कहाँ हुआ? उसके मन में गर्विष्ठ पने का पाप आया। उसने ये सोचा कि मेरा स्थान परमेश्वर से ऊंचा स्थान होगा, मेरा पर्वत परमेश्वर से ऊंचा पर्वत होगा, और तब उसको नीचे डाल दिया गया। एंड दैट इज़ हाउ he became what he is today. Ultimately one thing we need to understand is कि जो सर्प या फिर शैतान है, ये परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि है। इट इज़ अ क्रिएटेड बीइंग, इट इज़ नॉट अ क्रिएटर। सो यू कैनॉट इक्वेट गॉड वर्सेस सेटन। इट इज़ नेवर गॉड वर्सेस सेटन। वन इज़ अ क्रिएटर एंड वन इज़ अ क्रिएटेड। लेकिन इसमें एक चीज़ का जवाब जो है वो अभी भी अधूरा रहता है कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि फ्री विल के अगेंस्ट आप मतलब गॉड के अगेंस्ट न जाए? क्योंकि जैसे कि अब इसकी बात से समझ रहा है जो ओरिजिनल सिन से, कि अगर परमेश्वर हूँ मैं, समझ लो मैंने कहा है कि आपको फल नहीं खाना है, तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? मैं हो सकता है फल नहीं भी रखता, लेट देम एन्जॉय देयर लाइफ। ये टेस्ट लेने की ज़रूरत क्यों है? एक्चुअली दैट इज़ व्हाट ही आंसर्ड। इंसान को बनाने का मोटिव ये नहीं था रोबोट्स, मैं जो चाहूँ वो हो जाए, है ना, बट उनको बना दिया, उनको डिसीजन लेने का ये दिया। बट उसके साथ परमेश्वर ने सही का ज्ञान भी दिया कि उसको मत खाओ, बट ये बुराई या अच्छाई जो है उन्होंने इंसान पे छोड़ा। परमेश्वर ने मनुष्य बनाने के पहले तक सारे जो जानवर थे ना, दे डिड नॉट हैव एनालिटिकल थॉट। जैसे कि दे ऑल फॉट फॉर टेरिटरी, फूड एंड सेक्स, ये तीन ही चीज़ें। हम ही हैं जो सैक्रिफाइस कर सकते हैं या सुन सकते हैं भगवान का, ओबीडिएंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फ्री विल है। फॉर एग्जाम्पल, ये घर मेरा है, आई कैन लेट यू स्टे हियर, बट लायन विल नेवर अलाउ अदर लायन टू कम इन माई टेरिटरी, ही विल फाइट। बट वी हैव दैट सेंस कि हम और शायद पाकिस्तान एक साथ रह सकते हैं, ये हमारे में अक्ल है, जबकि वो लायंस में नहीं, दी ही नहीं है, इंस्टिंक्ट ही नहीं है। बट वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस। जैसे अगर मैं पिता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा मेरी बात माने, तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या भगवान में भी है? एक्चुअली लिखा गया है वर्स में, वी ह्यूमंस आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। उसके स्वरूप में हमको बनाया। जैसा जानवर उन्होंने कहा, वो सब परमेश्वर के स्वरूप नहीं थे, है ना। वर्ड ऑफ गॉड, हमारा बाइबल में ऐसा लिखा गया है क्लियरली कि इंसान को ही परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। क्यों? टू हैव फेलोशिप। गॉड हैज़ अ कैरेक्टर ऑफ जस्टिस, अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। इसीलिए परमेश्वर हमेशा हमें हमारी परख करता है कि क्या हम उसके दिए गए मापदंड में सही बैठते हैं या नहीं, या फिर उसके दिए गए कैनन में हम सही रहते हैं या नहीं। और इसीलिए हमेशा परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, हमारे सामने चॉइसेस रखता है, हम क्या चूज़ करते हैं, और वो चूज़ करने की शक्ति इज़ द फ्री विल। बट एट द सेम टाइम गॉड इज़ लव। परमेश्वर न्यायी तो है, मतलब वो अपनी नज़र में, अपनी उपस्थिति में कोई भी अन्याय कभी सहन नहीं कर सकते। अगर आदम और हवा ने पाप किया, वो फल खाया, तो परमेश्वर ऐसे उनको छोड़ सकते थे ना, क्योंकि वो तो परमेश्वर है। अरे वो तो उस सर्प को, शैतान को उधर ही ख़त्म कर सकते थे। मैंने बोला वो तो क्रिएटेड है, वो क्रिएटर है परमेश्वर। क्यों नहीं किया?
बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जस्ट गॉड। हमारा परमेश्वर जो है वो एक न्यायी परमेश्वर है, और उनकी नज़र में, उनकी उपस्थिति में कोई भी अन्याय वो कभी सहन नहीं कर सकता, पाप को वो कभी सहन नहीं कर सकता। और क्योंकि पाप को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मृत्यु का आना है। परंतु परमेश्वर हमसे प्यार भी करता है, और क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, इसीलिए उत्पत्ति 3 और 15, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इसी पॉडकास्ट में, उत्पत्ति 3 और 15, जो स्त्री का जो बीज है वो सर्प के सर को कुचलता है। ही सेंड्स हिज सन बिकॉज ऑफ आवर सिंस, और वो हमारे पापों को उस सूली पे लेके वो मृत्यु पाता है, ताकि हम उस सूली को देख के, हम विश्वास करके हम मसीह बन सके और हमें उस सूली का सामना ना करना पड़े। एक और चीज़ें जो इन्होंने जो कही, उसके ऊपर से मेरा एक एडम एंड ईव के बारे में क्वेश्चन है। ऐसा भी माना जाता है कि उससे पहले जो है इंसान जो है देवर ऑल्सो फ्री ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा भी कहा जाता है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। उससे पहले रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं थी, उसके बाद ही आई जब से उन्होंने फ्रूट खाया था। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 एंड 27, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय 26 और 27 में से लिखा है, परमेश्वर ने उनको कार्य दिया। अभी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कार्य पाप की वजह से, मतलब मेहनत हमें पाप की वजह से करनी पड़ी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26 और 27 में से स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, फलो फूलो और पृथ्वी को वश करो। अभी फलना और फूलना कैसे था? हाउ वेर वी टू मल्टीप्लाई? Multiplication of human beings was only through reproduction. So reproduction was not a result of sin. Sex was not a result of sin. बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अपनी प्रतिमा के अनुसार बनाया, और फिर जब आदम ने हवा को देखा तब उसने कहा कि शी इज़ द बोन ऑफ माई बोन एंड माई फ्लैश ऑफ माई फ्लैश, और फिर उसके बाद वो दोनों एक देह हुए। They became one body. And that itself shows that intimacy and sex are a gift of God, not an after effect of sin. अब मेरे जहन में दूसरा प्रश्न ऐसा आ रहा है कि हिंदुओं में तो पंडित जी मंदिर में रह के भी शादी कर सकते हैं और उनके 5-6 बच्चे होते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में रहते हुए भी उनके रिप्रोडक्शन या उनके जो फैमिली लाइफ जीते हैं। जबकि बीइंग फादर या बीइंग नन, मैंने सुना है कि आपको सेलिबेसी या ब्रह्मचार्यता का पालन करना पड़ता है। तो फिर परमेश्वर ने उनके खुद के पुजारियों को क्यों रोका ये करने से? नहीं, परमेश्वर देखिए, मसीहत में भी सेलिबेसी इज अ चॉइस। पादरी साहब, डैनियल साहब भी शादीशुदा है। हाँ, मैं वही बोलूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ, इनके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्ची है। सो इट्स अ चॉइस। फिर हम तो मूवीज में या यहाँ वहाँ जितना देखते हैं। आपको मैं आंसर देना चाहूँगा। कुछ ट्रेडिशंस ऐसे हैं ना, कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च या कैथोलिक चर्च के कुछ है ना प्रीस्ट्स, दे वेर नॉट अलाउड टू मैरी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है, ट्रेडिशंस की वजह से हुआ। और बाइबल कहीं पर भी ये नहीं बोलता है कि कोई भी अगर प्रीस्ट या कुछ भी लीडरशिप में आना है तो यू शुड नॉट मैरी, ऐसा कोई वर्स नहीं है। बट इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो यहाँ पर धरती पे मिला, उसके वजह से ये रूल्स, ये लॉस बने। बट इट्स नॉट कंपल्सरी। नन्स भी शादीशुदा जा सकते हैं? नहीं, नन्स स्पेसिफिकली उनके ही सेक्ट में आते हैं। जो कैथोलिक्स के जो सिस्टर्स होते हैं ना, आप लोग जिसको नन्स कहते हैं, उनका वो रूल ही है कि जिसको नन्स बनना है, दे विल डिवोट देयर लाइफ। उन लोग पूरा अपना जीवन समर्पण करेंगे ये सेवा में। जैसा मदर टेरेसा, जैसा हम लोग कहते हैं ना, वो खुद से वो चुनते हैं कि मेरे को ये ज़िंदगी चाहिए, मुझे ऐशो आराम, ये सेक्सुअल लाइफ, ये जो सब लोग जी रहे वैसा नहीं चाहिए, मुझे सेवा करना है और पूरे मन से। देखो, मैं जस्ट एग्जांपल दूंगा, जैसा फैमिली आ जाता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है। तो उनका वो मानना है कि मैं 100% यहाँ देना चाहता हूँ, मैं फैमिली के झंझाल में नहीं फंसना चाहता हूँ। तो दैट इज़ अ फ्री विल, वो खुद अपने लाइफ को डिवोट करते हैं। तो कोई भी उसमें जा सकता है या नहीं भी जा कोई भी अगर जो लेडी है वो अगर सेवा में जाना चाहती है तो शी हैज़ टू बिकम अ नन एंड वो ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। नहीं, नॉट इन प्रोटेस्टेंट फेथ, इट इज ओनली सी सेलिबेसी इज अ कॉल एनीवन कैन फॉलो। मतलब शादी ना करना और जातीय संबंधों में ना जाना एक बुलाहट है जो परमेश्वर लोगों को देता है। कोई व्यक्ति कभी खुद पसंद नहीं कर सकता है। अगर खुद पसंद करने जाता है तो अंततः वो उसी में गिरता है और फिर बड़े बड़े स्कैंडल्स बाहर आते हैं, राइट। बुलाहट है एक, और ये बुलाहट देवी शक्ति के अलावा, देवी पराक्रम के अलावा आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। मसीहत में, प्रोटेस्टेंट में भी महिलाएं जो है वो सेवकाई में आती है
और वो शादी भी करती है और उन्हें दीक्षा भी दी जाती है। और कंटिन्यू टू दैट कुछ लोग हैं जो शादी नहीं किया है बट दे आर नॉट कॉल्ड नन्स, वो लोग सेवा कर रहे हैं Yes. बट नन्स वो टाइटल देना ज़रूरी नहीं है, एक सेवक है बस, बिना शादी के भी कर रहे हैं। That's it. अभी आपने दो जो ब्रांचेस बोला क्रिश्चियनिटी के, तो मैं जानना चाहता हूँ जैसे हिंदुओं में कुछ ब्रांचेस हैं, वैसे क्रिश्चियनिटी में क्या है, कैथोलिक और बाकी क्या क्या ब्रांचेस है और कैसे बने वो? आप यीशु मसीह की अगर आप बात देखेंगे तो यीशु मसीह ने सुसमाचार में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने खुद 12 चेलों को पसंद किया था, जो 3.5 साल तक जब तक वो इस पृथ्वी पे थे उनके साथ रहे, उनके साथ चले, उनके साथ उठे, उनके किए गए चमत्कारों को देखा, जैसे उन्होंने अंधों को देखता किया, पानी पे चले, यीशु मसीह खुद पानी पे चले थे, फिर उसके बाद मुर्दों को जिलाया, वो खुद पुनरुत्थित हुए। ये सब चीज़ों का जो फर्स्ट हैंड टेस्टिमनी थे वो ये 12 चेले थे। यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद ये 12 चेले जो है वो पूरे पृथ्वी भर में अलग अलग जगहों में फैल गए, और फिर उसके बाद मसीहत जो है वो पूरे पृथ्वी में विश्व भर में वो फैली। भारत में भी 12 में से एक चेला भारत में आया था। हम काफ़ी बार ऐसे मान लेते हैं कि मसीहत तो केवल ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद आई या फिर पोर्टुगल की कॉलोनी बनाने के बाद आई, लेकिन भारतवर्ष में मसीही इतिहास पहली सदी का है। और यीशु मसीह का खुद का चेला संत थोमा खुद यहाँ पे भारत में आके उन्होंने लोगों को मसीह विश्वास के बारे में बताया था। वो मलाबार नाम की जगह जिसको अभी हम केरला कहते हैं, वहाँ पे वे आए थे और वहाँ से मसीहत की शुरुआत भारतवर्ष में हुई थी। इट इज़ नॉट अ न्यू रिलीजन दैट हैज़ कम इन इंडिया, इट इज़ नॉट अ फॉरेन रिलीजन। हम तो पोर्तुगल आए तब आया ऐसा समझ रहे थे। नहीं, पोर्चुगीज, हाँ। AD 52 मतलब कि यीशु मसीह आज से कम से कम 2000 साल पहले यीशु मसीह के जाने के स्वर्ग में जाने के तुरंत बाद संत थोमा ने, जो तब तो हवाई जहाज़ नहीं थे, दूसरे रोडवेज नहीं थे, शिप से आना पड़ता था। और भारत और इजराइल के बीच में आप पहले से देखेंगे कि वो संबंध था, मतलब शिप रूट्स जो सी रूट्स थी वे थी ऑलरेडी, और वैसे ही एक सी रूट में बैठ के शिप में बैठ के सेंट थॉमस भी यहाँ पे मलाबार कोस्ट पे आए थे। ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के लगभग 2000 साल पहले से ही क्रिश्चियंस इंडिया में थे। यस, ये आप कह रहे हैं, राइट। तो चर्च थे तब? यस, सेंट थॉमस जब यहाँ पे आए तब उन्होंने 7 चर्चिस की एस्टेब्लिशमेंट की, मतलब 7 कलीसियाओं को उन्होंने शुरू किया। और फिर 7 कलीसियाओं की हयाती हम कहाँ पे देखते पता है आपको? जब संत थोमा को यहाँ पे शहीद किया गया, चेन्नई के अंदर सेंट थॉमस माउंटेन करके एक जगह है जहाँ पे ऐसे माना जाता है कि उनकी कब्र है चेन्नई के अंदर। फिर उसके बाद 4वीं सदी के अंदर हम जानते हैं कि सीरिया के जो कुछ लोग थे वे व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस और ट्रेड करने के लिए वहाँ पे मालाबार कोस्ट में आते हैं। और जब वो मालाबार कोस्ट में आते हैं तो वहाँ पे तो ऑलरेडी क्रिश्चियन लोग को पाते हैं। वो सीरिया के जो लोग थे वो भी क्रिश्चियंस थे, यहाँ पे आके वो लोग और क्रिश्चियंस को पाते हैं। फिर वहाँ से हम सीरियन क्रिश्चियनिटी और सेंट थॉमस क्रिश्चियनिटी के बीच में एक संबंध को देखते हैं। सदियाँ बीतती है और आगे चलते हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसी साउथ इंडिया में से हमें कनेक्शंस ऐसे मिलते हैं जो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि सेंट थॉमस और बाकी और जो 11 सेंट्स थे, उनको इंस्ट्रक्शन क्या जीसस क्राइस्ट ने दिया कि आप सब जगह जाइए और ये बताइए? यस, मैथ्यू 28:19 में लिखा है कि तुम जाओ और सभी देश के लोगों को शिष्य करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में तुम उन्हें बपतिस्मा दो। ऐसे बाइबल में मत्ती की सुवार्ता सुसमाचार में लिखा गया 28वें अध्याय के 19वें पद में। लेकिन जैसे आज हम लोग जिस सवाल से शुरुआत हुई थी कि इतने सारे डिनोमिनेशंस जो हैं आज की डेट में क्रिश्चियनिटी में, अगर वही जो बात है जो जीसस क्राइस्ट के चेलों ने सब जगह फैलाई है, तो उसमें फिर भेदभाव क्यों? नहीं, जीसस क्राइस्ट के चेलों ने शुरुआत किया फैलाने का। जैसा सेंट थॉमस यहाँ आए, सीरिया में भी कोई गया जो वहाँ पर मसीहत हुए, तो ये लोग जब यहाँ पर आए, अभी देखो सेंट थॉमस क्रिश्चियंस जो इंडिया में थे उनका एक कल्चर था, सीरियंस जब आए उनका एक कल्चर है। अब ये एमलगमेशन हो गया, दोनों मिक्स हो गए, है ना। मिक्स होते होते ऐसे वेरियस इन्वेजन्स हम लोग इंडिया में देखते हैं, और पोर्चुगल आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, वो सब ट्रेडिशंस कल्चर्स मिक्स होते होते जो है वहाँ पर वो अलगाव आया है, जिसकी वजह से डिनोमिनेशंस बन गए। दिस इज़ ओनली कल्चरल डिफरेंसेस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ये डिफरेंसेस है, बट कोर बिलीफ यीशु मसीह का वो अभी तक भी सभी डिनोमिनेशंस में सेम है, और बाइबल इज़ अ सोर्स। जो मूल प्रश्न है जो राजेश भाई ने मुझे पूछा था, मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा।
कि जिस प्रकार से चेले अलग अलग दुनिया के भाग में गए, सुसमाचार यीशु मसीह का फैलाया, लोग मसीही बनते गए, लेकिन जैसे जैसे जितने ज़्यादा लोग मसीही बने उतने ज़्यादा फिर सैद्धांतिक मतभेद वहाँ पे खड़े हुए, मतलब कि डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस। और जब द ग्रेट स्किज्म जिसे कहते हैं, उस समय में फिलोक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। फिलोक जब यीशु मसीह जब पृथ्वी पर से स्वर्ग में चले गए, उसके बाद अलग अलग रोमन जो सम्राट थे उन्होंने आके मसीह विश्वास को सताया, उनको मारा, उनको बहुत परेशान किया। ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर जो 12 चेले थे, हर एक चेला शहीद हुआ है। हर एक चेला उसके विश्वास के कारण शहीद हुआ है, या उसे जलाया गया है, उसे मारा गया है, या फिर उसे उल्टे सूली पे लटकाया गया है। इस प्रकार की भी शिक्षाएं उनको मिली है। परंतु 4वीं सदी में एक ऐसा सम्राट आता है जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था, जो खुद मसीह विश्वास में आता है, वो क्रिश्चियन बनता है। और उसके क्रिश्चियन बनने की वजह से फिर वो क्या करता है, 325 साल के अंदर वो द काउंसिल ऑफ निसिया वो बुलाता है। मतलब पूरे विश्व भर के, मैंने बोला कि सब जगह पे गए थे, वहाँ से बिशपों को और अगुवों को वो एक जगह पे एकत्रित करता है और एक काउंसिल भरता है। और वो काउंसिल के अंदर वो लोग क्या करते हैं, वो जो मतभेद सैद्धांतिक हुए थे उनके पर वो चर्चा करते हैं, तर्क करते हैं, और सामने एक दूसरे के सामने डिबेट्स करते हैं। और इसके फल के स्वरूप में हमें एक क्रीड मिलती है, मतलब एक विश्वासनामा मिलता है, जिसको नाइसिन क्रीड बोलते हैं। नाइसिन क्रीड में एक शब्द है, एंड द स्पिरिट कम्स फ्रॉम द फादर एंड द सन, मतलब पवित्र आत्मा जो है पिता और पुत्र में से आता है। एंड द सन जो है ना, एंड द सन मतलब पिता और पुत्र में से, उसको फिलोक बोलते हैं। तो जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था, जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स लोग ऐसे मानते थे कि एंड द सन मतलब पवित्र आत्मा जो है पुत्र में से नहीं आता है, वो केवल और केवल पिता में से आता है। लेकिन जो मूल चर्च था, जो रोमन कैथोलिक चर्च, तब तो रोमन कैथोलिक चर्च ही था, रोमन कैथोलिक चर्च कहता है कि नहीं, पवित्र आत्मा पिता में से भी आता है, पुत्र में से भी आता है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक जगह पे ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह ने श्वास छोड़ा और चेलों के अंदर आत्मा आया, और उसकी वजह से सबसे पहला डिनोमिनेशन, मतलब कि सबसे पहला पंथ हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। मतलब ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक हो गए। फिर उसके बाद रोमन कैथोलिक जो विश्वास है, रोमन कैथोलिक विश्वास आगे बढ़ता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, इस प्रकार से कि एक समय ऐसा आया था कि इंग्लैंड या फिर कोई भी जगह के राजा को भी पोप पसंद करता था। मतलब इट वॉज सच अ पावरफुल रिलीजन। पर वो पावरफुल रिलीजन के साथ साथ मनी माइंडेड रिलीजन भी बन जाता है, क्योंकि क्या होता है, वो लोग अपने सिद्धांतों में ऐसी चीज़ों को ऐड करते हैं कि ये पाप तुमने किया है, छोटा पाप छोटी कीमत, बड़ा पाप बड़ी कीमत। मतलब जितना बड़ा पाप उतनी बड़ी कीमत तुम्हें चर्च को देनी है, और तुम अगर वो कीमत नहीं देते हो तो तुम्हें वो पाप से मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी बात वो लोग तब सिखाते थे। उसके साथ साथ एक और जो गलत शिक्षण वो देते थे वो ये था, उसको परगेट्री बोलते हैं। परगेट्री, परगेट्री का मतलब ये है कि वो लोग ऐसे सिखाते थे कि आपका जब कोई प्रियजन या फिर फैमिली मेम्बर मर जाता है तो मर जाने के बाद परगेट्री नाम की जगह पे अटक जाता है, फिर उसको वहां से मुक्ति दिला के अगर स्वर्ग में पहुंचाना है तो भी आपको चर्च को। ये कहीं बाइबल में लिखा है क्या? नहीं। तो फिर उन्होंने कैसे कहा ये बात? ये चीज़ हम बाइबल ट्रांसलेशंस को समझेंगे। उन लोगों ने क्या किया कि बाइबल को ट्रांसलेट नहीं करने दिया, केवल और केवल लैटिन भाषा में तब बाइबल रहा। उसकी वजह से जो प्रीस्ट जो लैटिन समझते थे वो जो बोलते थे वही लोगों को मानना पड़ता था, क्योंकि लोग तो लैटिन समझते नहीं थे। और उसकी वजह से फिर रिफॉर्मेशन 1517 के अंदर मार्टिन लूथर, ज्विंगली, जॉन नॉक्स, फिर जॉन कैल्विन, ये सब लोग आते हैं और 1517 के अंदर रिफॉर्मेशन, एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू होता है। फिर तीसरा मुख्य पंथ जो है प्रोटेस्टेंट, वो वहाँ से शुरू होता है। तो 3 मुख्य भाग हो गए, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपने 3 पंथों के बारे में बताया जो क्रिश्चियनिटी में हैं। मैं इनकी टाइमलाइन को जीसस के टाइमलाइन से समझना चाह रहा हूँ कि जीसस के टाइमलाइन के कितने साल बाद कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। ये थोड़ा आप सालों में बताएंगे तो, क्योंकि AD BC में थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है डेट्स में। यीशु मसीह के जाने के लगभग 300 साल बाद काउंसिल ऑफ निसिया मिलती है कॉन्स्टेंटाइन की अगुवाई में।
फिर द ग्रेट स्कीज़म, अगर मैं गलत ना हूँ तो 1054 में होता है, राइट? 1054 में ग्रेट स्कीज़म, मतलब तब वो ऑर्थोडॉक्स चर्च और वो होता है। और फिर जो प्रोटेस्टेंट चर्च है वो 1517 मतलब 16वीं सदी के अंदर अलग होता है। एक्चुअली स्टार्टिंग में सिर्फ क्रिश्चियंस थे एंड दैट आर कॉल्ड कैथलिक्स। कैथलिक्स यानी कि अभी जो समझ है वो नहीं है। कैथलिक्स यानी यूनिवर्सल चर्च। कैथलिक का मीनिंग आप देखोगे उसका मतलब है यूनिवर्सल, यानी एक ही है। उसमें जब ये डिवीज़न आया, जब ये डॉक्ट्रिन्स को लेके, जब वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स अलग से चले गए, ये रोमन कैथलिक हो गया। क्योंकि जैसा इन्होंने बोला, रोम का एम्परर आया था कॉन्स्टेंटिन, उसने पूरा स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। तो ये रोमन जो कैथलिक्स हो गए ना, ये वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं और इसको ईस्टर्न करके रख दिया। बट ये वेस्टर्न पार्ट जो है ना, लीडरशिप की वजह से वो गिरने लगा, मतलब वो सही तरीके से नहीं चल रहा। तो जर्मनी है ना, जर्मन का रूल जो है फिर इसमें आ गया। दैट इज़ द रीज़न लैटिन जो ऐड हो गया है ना लैंग्वेज, वो वहाँ से है ना ये वेस्टर्न रोमन कैथलिक्स में आ गए। उसके बाद उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया, जैसा पास्टर ने कहा कि पूरा डेवलप हो गया। और आज तक हम लोग देखते हैं मेजर पॉपुलेशन हमारे पास कैथलिक्स का ही है। और आप जब भी एड्रेस करते हो लोगों को, वही एड्रेस, वही टर्म्स मिलता है, बिकॉज उनका पॉपुलेशन, उनका फॉलोइंग जो है उस तरीके से जो है प्रोग्रेस होते गए। और जैसा उन्होंने कहा, उसके बाद है ना इसमें कुछ गलतियां दिखा, उसके बाद ये प्रोटेस्ट करने, क्योंकि ये गलत हो रहा है ना, कुछ चीज़ें हम लोग जब बोलते हैं गलत, दैट इज़ अ प्रोटेस्ट। और वही टर्म से हम लोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस जो बोला जाता है वो आ गया, जहाँ पर 1500 सदी में मार्टिन लूथर ने शुरू किया। यस। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं आज के डेट में भी जो कैथलिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। एग्जैक्टली। तो अगर ये सच में चीज़ गलत हो रही थी तो क्यों नहीं बाकी लोग भी प्रोटेस्टेंट कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते, हम कन्वर्ट हो जाते, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन क्यों नहीं हो जाते जबकि इट इज़ प्रूवन कि ये गलत है। देयर आर बेसिकली 3 solas in which we believe. Sola fide, that is faith alone. Sola gratia, that is grace alone. And sola scriptura, that is scripture alone. इन 3 चीज़ों पे प्रोटेस्टेंट पूरा विश्वास था। परंतु जो सामने जो हो रहा था वो कुछ विपरीत हो रहा था। वो बोल रहे थे कि मसीह है पर मसीह के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम था। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट जो डिनोमिनेशन है उसके अंदर भी सब कैटेगरीज बन चुकी है, जैसे बैप्टिज्म है, मेथोडिज्म है, और भी 2-3 टाइप की कैटेगरीज हैं। ये क्यों बनी फिर? एक्चुअली आई वुड लाइक टू आंसर। प्रोटेस्टेंट में और बहुत सारे डिविजन्स हो गए हैं, बट इट्स नॉट बैप्टिज्म। बैप्टिस्ट है ना, बैप्टिज्म अलग मीनिंग है और बैप्टिस्ट एक डिनोमिनेशन है। बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, एनाबैप्टिस्ट, लूथरन्स अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अनेक लीडर्स आए रिफॉर्मेशन के टाइम पे, जैसा उन्होंने कहा मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, ज्विंगली, ये सब अलग अलग जगह पे हो रहा था। ये जर्मनी में ये कर रहे थे, स्विट्ज़रलैंड में वो कर रहे थे, फ्रांस में ये कर रहे थे, अलग अलग जगह पे ये रिफॉर्मेशन शुरू हो गया था कैथलिक्स के खिलाफ, क्योंकि वो टीचिंग्स के खिलाफ। तो अलग अलग जगह पे जब फॉलो हुआ तो इन लोगों का भी एक जगह पर आके, जैसा डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस बोला, क्योंकि ये अभी जो बाइबल है, ये प्रोटेस्टेंट क्यों हुआ, प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन क्यों हुआ, बाइबल सबको एक्सेसिबल नहीं था। तो बाइबल ट्रांसलेशन या बाइबल सब लोग पढ़ना चाहिए, बिलीवर्स लोग पढ़ने चाहिए। जब हम लोग पढ़े ये बाइबल, तो बहुत बार ऐसा होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी होता है ना, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन जब आ जाता है तो कुछ कुछ चीज़ें है ना हम लोग एक दूसरे के साथ वो कंफर्म नहीं कर पाते। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये डिविजन्स हुआ। अभी जैसे लूथरन, परफेक्ट लूथर को फॉलो करने वाले लूथरन्स बन गए, और जॉन वेस्ली उसमें से एक थे, वो भी है ना चर्च ऑफ इंग्लैंड के ही थे, वो भी वहीं से थे। बट जॉन वेस्ली ने अपना कुछ सिद्धांत बताया, तो जॉन वेस्ली के सिद्धांतों पर जो फॉलो करने लगे, दे वेर नोन टू बी मेथोडिस्ट। तो ऐसा हर एक लीडर्स की वजह से जो ये हुआ है। बट ये जो हुआ है, दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बहुत नेगेटिव हुआ है, बट ये वेरी पॉजिटिव है, बिकॉज हर एक सेक्शन में हर एक लोग ग्रोथ करने लगे, जिसका मूल कोर बिलीफ सेम है, बट जस्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट और ह्यूमन माइंड, जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस है और अभी भी एग्जिस्ट। लेकिन ये जो तीनों डिनोमिनेशंस हैं मेजर, उनके क्या चर्चेस भी अलग होते हैं? क्या वो एक दूसरे की जो चर्चेस है उसमें आया जा सकता है? चर्चेस सब ओपन है, कोई भी चर्च में जा सकते हैं। बट यस, वो मेंबरशिप या वो ऑफिशियल मेंबरशिप जो बोलते हैं ना कि मैं इसको बिलोंग करता हूँ, वो वेरियस चर्चेस में अलग अलग रीति से चलता है। देयर रिचुअल्स, देयर बिलीफ। देखो, ये बोलते हैं ना, वो प्रार्थना करना ज़रूरी है, कैसे किया जाए वो ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ द सेम थिंग। उनको अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, बट फॉलो वही बिब्लिकल सोर्स है। सबका जो प्रोटेस्टेंट में है ना, सबका सोर्स बाइबल है, जीसस है, जीसस इज़ द मैसाया, यू बिलीव इन जीसस। बट उसको करने का तरीका अलग अलग, रिचुअल्स अलग अलग ट्रेडिशन से वो प्रैक्टिस होता है। एक फादर जोएल ने एक चीज़ कही थी कि सेंट थॉमस कुछ
करीबन 2000 साल पहले ही इंडिया में आए थे, लेकिन जब वो इंडिया में आए होंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत ही विशाल धर्म ऑलरेडी चल रहा था। तो फिर उनको क्या रीज़न समझ में आया कि नहीं, आपका धर्म जो आप फॉलो कर रहे हो ठीक है, आप फॉलो करते हो, लेकिन मेरा वाला महान है, ऐसा कुछ तो कहा होगा, तब जाके कुछ लोग जो है इनिशियली क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अपनाया होगा। तो इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई उन्हें? अल्टीमेटली द क्वेश्चन अगेन, आंसर यहाँ पे जिसका जवाब है वो ये की है, द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ क्राइस्ट। मतलब कि मसीह विश्वास ये मानता है कि आपके विश्वास में यदि मसीह नहीं है और बाकी सब कुछ है तो वो अधूरा है। साल्वेशन इज़ ओनली थ्रू क्राइस्ट, ऐसे मसीह विश्वास में कहा जाता है और माना जाता है। मतलब कि मैं आपको पहाड़ों का एग्जांपल देता हूँ। कुछ सैद्धांतिक लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ फिलोसॉफिकल लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे पहाड़ है और बहुत सारे चोटियाँ हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पहाड़ एक ही है लेकिन उसमें चढ़ने का रास्ता अलग अलग है। अभी पहाड़ की चोटी को आप मोक्ष, तारण, उद्धार, साल्वेशन, आप जो भी कह दो, लेकिन मसीह विश्वास ये कहता है कि एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है और एक ही जीवन है, और वो है यीशु मसीह। देयर इज़ नो अदर वे। इसलिए हम कहते हैं कि मसीह से तारण है, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया था। लेकिन क्या इसका रीज़न या मतलब ये भी निकलता है कि आप किसी और धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, तो आपको सैल्वेशन नहीं मिलेगा? सेंट थॉमस यहाँ पे एक धर्म था इंडिया में, बट स्टिल ही वॉज प्रीचिंग क्राइस्ट, राइट? वही आपका क्वेश्चन। उनको एक सच्चाई पता चला सेंट थॉमस को क्राइस्ट के बारे में, क्योंकि वो खुद भी अलग रिलीजन के थे। सेंट थॉमस भी जूइश रहेगा, है ना। जब यीशु मसीह में वो आए तो उनको पता चला, अरे जीसस इज़ द वे फॉर सैल्वेशन। इसके द्वारा जो है हम लोग को ये मोक्ष या सैल्वेशन या उद्धार, स्वर्गीय राज्य मिलता है। वो फैलाने के लिए सब अलग अलग गए, तो सेंट थॉमस इंडिया आया। यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिलीजन थे और उन्होंने ही, है ना, उनको जब शहीद हुए तो उनकी वजह से ही वो भी शहीद हुए, क्योंकि अचानक कोई नया आके कुछ बोलता है तो ऑब्वियसली सब लोग अपोज ही करेंगे, देयर इज़ नो एक्सेप्ट। बट स्टिल उसमें से भी कुछ लोग बिलीवर्स हो गए और वो लोग क्रिश्चियन लाइफ जीना शुरू कर दिया था। ऑफिशियली शायद रिकॉर्डेड नहीं है ना, बट किसी को अगर कुछ सच पता चलता है, व्हेन यू नो कि इसमें पावर है, तो आप बोल सकते हैं इसमें पावर है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो दिस इज़ द रीज़न दे स्टार्टेड कि जीसस ही सैल्वेशन का एक मार्ग है, तो दैट इज़ द रीज़न। लेकिन बिना सैल्वेशन एक्चुअली पाए ये चीज़ प्रूव कैसे करे सामने वाले को कि इससे सैल्वेशन मिल सकता है? वो क्या प्रोबेबिलिटी बताने से वो लोग वो प्रीचिंग में आना शुरू कर देते हैं? बट देखो, सैल्वेशन का मतलब है पाप से मुक्ति एंड एंट्री इनटू हेवन, स्वर्गीय राज्य में, है ना। सिंपल मीनिंग, बेसिक में अगर हम लोग देखेंगे तो सेंट थॉमस को अगर पता चला कि यीशु मसीह में वो रास्ता मिल गया, यीशु मसीह में जो है वो आ गया, उधर जाके वापस नहीं आ सकते। जैसा आपने बोला, मालूम पड़ने के बाद बोल सकते हैं, मालूम पड़ने के बाद तो मैं चला गया, है ना, उसके बाद मैं वापस आके नहीं बोल सकता। और वो दिस इज द अनुभव एग्जिस्टिंग का चीज है, स्टेट, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस है ना। तो सो इट इज जस्ट अबाउट वर्बल थिंग्स, जो मेरे प्रीचिंग्स है उससे ही सामने वाला जो है कन्विंस हो जाता है। नॉट ओनली वर्बल, इट्स एक्सपीरियंस फ्रॉम इनसाइड दैट कम्स थ्रू वर्बल, है ना। खाली वर्बल हम लोग खाली प्रेजेंट कर, जैसा एज दे टोल्ड कि जीसस क्राइस्ट की आत्मा वो 12 में गई, 12 जो उनके चेले थे उनमें उनकी आत्मा एंड में गई। सो नाउ दे ऑल न्यू फ्रॉम इनसाइड कि भगवान कैसे है। सो नाउ दे हैड टू टेल दैट ट्रूथ टू एवरीवन। जिन्होंने माना तो उस हिसाब से वो हुए। लेकिन अभी मैं अलग ढंग से पूछता हूँ ये, अगर जीसस क्राइस्ट आज धरती पे वापस आते तो जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी है आज के तारीख में, क्या वो खुश रहते इस तरीके से? What do you define by a church? आप क्या समझते चर्च क्या है? एक मंदिर है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का एक मूर्ति है सूली में चढ़ाया हुआ, और जहाँ आप लोग संडे को पूजा करते हैं, या शादी होती है या मृत्यु के बाद जो पूजा होती है। राइट, सो लेट मी करेक्ट यू ऑन दैट पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सी, चर्च एक इमारत नहीं है, चर्च एक बिल्डिंग नहीं है। हम बहुत सारी जगहों पे ऐसे पाते हैं कि ऐसी सब जगहों में भ्रष्टाचार आता है, अलग अलग गलत बातें आती है, लेकिन वो सब चीज़ें जो हो रही है उन इमारतों में हो रही है और उन एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही है। दरअसल में चर्च क्या है? चर्च इज़ अ असेंबली ऑफ बिलीवर्स, मतलब विश्वासी लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वो चर्च है। नो मैटर व्हाट प्लेस दे आर गैदर्ड, मतलब मैदान भी हो सकता है, कोई भी जगह,
चर्च मतलब इमारत नहीं है, चर्च मतलब जहाँ 2 या 3 मसीह के नाम से एकत्र होते हैं वो चर्च है। चर्च मतलब असेंबली ऑफ बिलीवर्स, मतलब विश्वासियों का एक संगठन जहाँ पे वो एकत्रित होते हैं। एक जो चीज़ है जो आपने तीनों जब डिनोमिनेशंस एक्सप्लेन किया तब मुझे समझ में आई कि कोई भी डिनोमिनेशन ऐसा है जो या तो जीसस क्राइस्ट को भगवान मानता है इन तीनों में से, क्योंकि जैसे कि समझ में आ रहा है कि ही वॉज सन ऑफ गॉड, लेकिन बहुत लोग उसको परमेश्वर भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। तो कोई भी डिनोमिनेशन ऐसा है जो कट्टरता से मानता है नहीं, जीसस क्राइस्ट भी भगवान ही थे। एवरी डिनोमिनेशन फॉलोस कि जीसस इज गॉड। क्यों? यीशु मसीह ने बाइबल में खुद से कहा है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह ने खुद ने नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, बट बाइबल में अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना ऐसा एक गॉस्पेल है, वहाँ पे सीधा लिखा है आई एंड द फादर आर वन, है ना। यू कैनॉट गो टू द फादर एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तो मैं ही वो रास्ता हूँ और मैं और वो एक ही है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ और मेरे बिना उसका भी रास्ता नहीं। बस वो डिक्लेरेशन है कि यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर जो इंसानी रूप में धारण किया। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग डिफरेंटली, क्योंकि वो परमेश्वर जब इंसान रूप धारण किया वो जीसस इन अ ह्यूमन फॉर्म हो गया, तो इसलिए हम लोग अलग से उसको स्टडी करते हैं। बट दे आर वन, जैसा इन्होंने कहा ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट, जो आत्मा गई बोला, आत्मा इज़ नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड ही है, वो जो होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा हम लोग कहते हैं। तो ये तीनों भी एक है, बट इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, इनका रोल प्ले है ना, अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। दैट इज़ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, बट इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री कि ये तीन होकर भी जो है एक ही है, एक ही पावरफुल है और एक ही तरीके से ये लोग काम करते हैं। जैसा इसमें ना मुझे एक और सवाल जो है वो आता है, भारत में हम देखते हैं कि देवियों को भी पूजा जाता है, और जैसे मैंने आपकी बातों से भी समझा फादर एंड अ सन एंड जीसस क्राइस्ट भी एक आदमी थे। तो इसमें ऐसा क्या है कि औरतों को पूजा नहीं जाता है क्रिश्चियनिटी में? ये मुस्लिम धर्म में भी नहीं पूजा जाता। ऐसा क्यों है, और क्यों भगवान जो है वो औरत के रूप में क्यों नहीं जन्म ले सकते? वी कैनॉट लिमिट गॉड टू जेंडर। एक्चुअली हम परमेश्वर को जेंडर या फिर जाति में हम सीमित नहीं कर सकते हैं। गॉड इज बियॉन्ड दैट, उसके परे हैं, और इसीलिए ये हम जो संबोधन करते हैं वो हमारी मानवीय रीत है उसे समझने की, कि परमेश्वर को हम ही कहते हैं। नॉर्मली वी से ही, राइट, बट ये दैट इज आवर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बट गॉड इज नॉट लिमिटेड टू दैट, गॉड इज बियॉन्ड दैट। लेकिन ये भी देखा जाता है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, कि औरतों को जैसे बहुत सारे चर्चेस में जाने भी अलाउ किया नहीं जाता है, या फिर उनको उतना पूजनीय नहीं माना जाता है कंपेयर टू जो फादर होते हैं या उनसे कंपेयर करें तो। क्या ये बात ऐसा कोई चर्च नहीं होगा जिसमें औरतों को प्रवेश नहीं होगा। देयर इज नो चर्च वी नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई भी चर्च नहीं है जहाँ पर औरतों को रोका जाता है इसके अंदर जाओ। इनफैक्ट यू शुड नो दिस, क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ी पोजीशन जो प्रोटेस्टेंट्स में होती है वो एपिस्कोपोस मतलब बिशप होता है। आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 3 फीमेल बिशप्स है, which is a great thing in the history of Christianity. So that itself shows कि कलीसियाओं के अंदर महिलाओं को कितना मान सम्मान और दर्जा दिया जाता है। फादर्स, आपको ना जीसस क्राइस्ट के लाइफ के ऊपर कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा जो जेन्युइन डाउट है मेरा। पहला डाउट तो ये है कि उनके जो पैदाइश के बारे में जो लोगों को धारणा है कि वो वर्जिन मैरी को कैसे पैदा हो सकते हैं, उनके आखिर फादर कौन थे? मसीहत में हम ऐसे मानते हैं कि परमेश्वर ने मरियम को पसंद किया, जिसको कहते हैं हम क्रिस्टोटोकोस, मतलब एज अ क्राइस्ट बेरर। मरियम को क्राइस्ट बेरर के तौर पे पसंद किया गया, और वहाँ पे जो फादरली एलिमेंट है दैट वाज फ्रॉम गॉड द फादर हिमसेल्फ। इसकी वजह से ही हम ये देखते हैं कि हर कंसेप्शन वाज वर्जिन कंसेप्शन। वर्जिन कंसेप्शन मतलब कि ऐसी स्त्री जिसको कभी कोई पुरुष ने न छुआ हो, और उस तरह से जो यीशु मसीह का जो बीज है वो मरियम में इस प्रकार से रखा गया था। तो यीशु मसीह को कोई बाद में भी भाई बहन नहीं हुए थे ना? यीशु मसीह को जो बाद में भाई बहन हुए वो यूसुफ और मरियम दोनों के पुत्र और पुत्री थे। तो एक तरीके से उनके मतलब स्टेप फादर या दत्तक पिता यूसुफ थे, आप बोल रहे हो।
और इनका प्रोफेशन क्या था यूसुफ का या उनकी यूसुफ माँ? प्रोफेशन से कारपेंटर थे। ओके। और फिर मैं अभी जानना चाहूँगा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद ऐसे कहा जाता है कि उनके 13 से 15 साल के बारे में थोड़ा रहस्य है, जब वो टीन एज में थे। तो एग्जैक्टली तब हुआ क्या था और उनको कैसे रिवोल्यूशन हुआ कि मैं भगवान हूँ या मैंने समाज में ये चीज़ रखनी चाहिए, ये उन्हें कैसे समझ में आया उनके लाइफ जर्नी में? जोसेफ और मेरी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर क्रिसमस स्टोरी में हम लोग देखेंगे ना, तो जोसेफ और मेरी दे वर एंगेज्ड, उनका शादी होने वाला था। उसी दरमियान परमेश्वर का ये प्लान आया कि जीसस विल बी बॉर्न थ्रू वर्जिन मेरी, है ना, मरियम के गर्भ से जन्मेगा यीशु मसीह, बट बिफोर हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस, ठीक है, वो पैदा हुआ। उसके बाद इनका नॉर्मल लाइफ था। अभी धरती पे पिता यीशु मसीह का जोसेफ और मेरी माँ बाप थे, है ना। उसके बाद नॉर्मली उनका रिलेशन हुआ, अलग बच्चे हुए, जो भाई या बहन के इसमें जो है यीशु मसीह का हम लोग जानते हैं, है ना। तो उस तरीके से भाई बहन हम लोग देख सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि 12-13 साल के बाद क्या हुआ, देखिए यीशु मसीह को पहले से ही सब प्लान्ड था कि परमेश्वर की ओर से वो आए हैं। ये कहीं पर से उनके अंदर से ये जान हुआ या कुछ विजन आया, कुछ लाइट, ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज जीसस वॉज प्लान्ड। वो खुद परमेश्वर है जो इंसान बन के तो he knew I am God। बाइबल में लिखा है कि 12 साल की उम्र में वो हमेशा साल में 3 बार हमेशा यरूशलेम में जाना पड़ता था, हर एक यहूदी को 3 मुख्य त्योहारों के लिए। तो उसमें से एक त्योहार के लिए जब वो गए थे, तब जब वापस आ रहे थे तो काफ़ी दिनों, मतलब काफ़ी समय होगा, यीशु मसीह उनको मिल नहीं रहे थे। तब यीशु मसीह 12 साल के थे। तो मरियम और यूसुफ जो उसके पृथ्वी पर के माता पिता थे, उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। पर फिर वो ढूंढते ढूंढते क्या करते हैं, वो वापस मंदिर में जाते हैं, मतलब यरूशलेम मंदिर जहाँ पे वो एक्चुअल गए थे। और वहाँ पे जब वो जाते हैं, तब यीशु मसीह जो 12 साल के एक युवक थे, वो यहूदी धार्मिक अगुओं के साथ तर्क वितर्क कर रहे थे, उन्हें प्रश्न कर रहे थे, उन्हें जवाब दे रहे थे। और फिर ये मरियम और यूसुफ उन्हें टोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि हम कितनी चिंता कर रहे थे तुम्हारे। तब यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे बाप ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा है और मैं किस हेतु से यहाँ पे हूँ। मतलब कि देयर वाज नो फॉर्मल रेवलेशन, इट वाज ऑलवेज प्लान्ड, एंड दैट्स हाउ जीसस लिव्ड हिज लाइफ। एक जो चीज़ आपने इससे पहले कही कि जोसेफ एंड मेरी जो हैं उनकी सगाई हो चुकी थी उस वक्त, लेकिन शादी होनी बाकी थी। लेकिन जितने भी हम पुराने कल्चर्स को देखते हैं कि अगर किसी लेडी को बच्चा हो जाता है तो उसके साथ कोई और शादी नहीं करता है, ये सोचकर कि ये नाजायज़ होगा। तो ये बात पे कैसे फिर जोसेफ ने शादी कर ली? एक्चुअली बाइबल में बहुत क्लियर, दैट इज़ ऑल क्रिसमस इज़ ऑल अबाउट। क्रिसमस का जो स्टोरी है वहाँ से ही हम लोग पढ़ते हैं। जब ये हुआ तो यूसुफ बहुत अच्छा आदमी था, ही वॉज अ हॉनेस्ट मैन, और किसी का भी नाम, ऑब्वियसली समाज में नाम खराब हो जाएगा, इसका भी और मरियम का भी। तो उसने चुपके से वो सगाई तोड़ने का प्लान भी कर दिया। बट परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है ना, वो गैब्रियल जिसको हम लोग कहते हैं, गब्रियल दूत सुना होगा, तो वो उनको दर्शन देता है कि ये जो बच्चा है वो मेरा है, परमेश्वर की ओर से, तो इसको तू अपनाना। उसके बाद उसको जान पड़ता है कि ये गॉड का सन, तो इसको तो मेरे को अपनाना है। और धार्मिक तो पहले से ही था, यहूदी धर्म में वो पहले से ही था, एंड ही वॉज अ गुड मैन, गुड रिलीजियस मैन। तो जब परमेश्वर की ओर से उसको ये दर्शन मिला, ये विजन मिला, उसके बाद उसको अपनाने में ईजी हो। ऑब्वियसली सोशल बहुत ही उसको प्रेशर तो था, बट स्टिल ही एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज़ अ विल ऑफ गॉड। लेकिन क्या सारे डिनोमिनेशंस ये मानते हैं कि जोसेफ एंड मेरी की शादी हुई थी एंड उनके और भी सिबलिंग्स थे? यस, बाइबल में लिखा है, इट इज रिटन इन बाइबल, यू हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन आप बाइबल में लिखा है, बहुत बार आपने बोला यस, जब तक जीसस क्राइस्ट थे तब तक तो बाइबल नहीं था Right. उनके लाइफ स्पैन में। तो जो चीज़ उनके लाइफ स्पैन में नहीं था, वो चीज़ आपका एक होली बुक या ओनली बुक कैसे हो गया, जो खुद भगवान ने कहा ही नहीं कि ये मेरा बुक है? करेक्ट। यीशु मसीह का 33.5 ईयर्स उन्होंने, है ना, धरती पे जीवन जिया है। इट वाज अ वेरी शॉर्ट स्पैन। उसके बाद उनका मरना हुआ, पुनरुत्थान हुआ, स्वर्गारोहण हो गया। उसके बाद जैसा इन्होंने कहा कि है ना 52 AD में या फर्स्ट सेंचुरी इटसेल्फ, 100 साल भी नहीं हुआ है, उसी वक्त में ये न्यू टेस्टमेंट राइटिंग्स शुरू हुआ। कैसे हुआ? बिकॉज कुछ लोग यीशु मसीह के साथ भी थे, दे नो द स्टोरी, है ना, उन लोग पूरे गांव में एक साथ रहते थे, एंड देयर वर ओरल ट्रेडिशंस, है ना, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं हमको बताते हैं, है ना, वैसे उस तरीके से जो है वो स्टोरीज़ को फॉर्म किया गया है। और एक, है ना, एक फ्रैगमेंट्स में वो, जैसे मैंने बोला, अलग अलग जगह पे लिखा है ना, वो सारे चीज़ को कलेक्ट करके वो बाइबल बनाया गया है।
तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अरे इसमें कोई सच्चाई नहीं, बिकॉज लाइव विटनेस भी है उसमें से, ऐसे ही नहीं कि ऐसे, क्योंकि शिष्य लोग उनके साथ थे। अब जैसे सेंट थॉमस है, सेंट थॉमस तो यीशु मसीह के साथ थे, उनको तो पूरा पता होगा यीशु मसीह के बारे में, तो वो जब लिखते हैं तो वो तो सही लिखेंगे, और वो जब बताते हैं तो ही विल प्रोड्यूस राइट थिंग्स, है ना। वो उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं बाइबल की स्टोरीज या देयर वर मेनी सूडो बिब्लिकल बुक्स। सूडो बिब्लिकल बुक्स मतलब सूडोपिग्राफा जिसे कहते हैं, मतलब कि जैसे कि नकली किताबें, मतलब कि मैं लिखूं और मैं किसी और फेमस ऑथर के नाम पे वो किताब को पब्लिश कर दूं। ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई जिसको सूडोपिग्राफा कहा जाता है। उस सूडोपिग्राफा या फिर सूडो बुक्स को कभी कोई प्रकार का वैलिडेशन चर्च में नहीं मिला, और एक्सेप्टेंस भी कभी नहीं मिला। मतलब कि बाइबल में आज जो जो किताबें हमारे साथ है ना, वो सदियों के स्ट्रगल के बाद हमारे सामने आई है। इट हैज़ गॉन थ्रू मैनी स्क्रूटिनी, इट हैज़ गॉन थ्रू हार्ड टाइम्स। बाइबल को काफ़ी बार जलाया गया, बहुत सारे बाइबलों को जला के राख कर दिया गया, इतना विरोध का सामना किया। जब राजा सम्राट बाइबल के विरोध में हो, फिर भी जब वो बाइबल उससे निकल के हम तक आ जाए, देयर हैज टू बी अ डिवाइन हैंड इन इट। लेकिन जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि 1600 साल तक बाइबल को लिखा गया था एंड देन उसको फिर जो है वो कंपाइल किया गया। नहीं, एक साथ कंपाइल नहीं किया गया। सबसे पहले हम यदि देखें तो जो पुराना नियम था, मैंने जो पहले तनाक बोला, तोरा, नेवीम और केतुवीम, उसको कैनोनाइज मतलब उसको मापदंड में 80 साल में रखा गया। मतलब कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर जीकर चले गए, और तब यहूदी लोगों को ऐसा लगा कि हमारा धर्म संकट में है और हमें हमारे परमेश्वर को बचाना चाहिए। आप सोचो, इसको पैराडॉक्स कह सकते हैं कि सृष्टि को ऐसा लगा कि हमें हमारे सृजनकर्ता को बचाना चाहिए, और क्रिएटेड बीइंग फिर क्या करता है, काउंसिल ऑफ जामनिया पढ़ता है। काउंसिल ऑफ जामनिया भर के वो लोग तय करते हैं कि कौन से पुराने नियम में ऐड किए जाएंगे, कौन से निकाले जाएंगे, और एक मापदंड कैनोनाइज करते हैं उसको। पुराने नियम को तब कैनोनाइज किया गया, और फिर नए नियम को, मैंने जैसे कॉन्स्टेंटाइन की बात की, तब उस समय में नए नियम को कैनोनाइज किया गया। सो वर्क ऑफ 1600 ईयर्स बट नॉट कंपाइल्ड एट वंस, कंपाइल्ड ओवर द टाइम। और अगर आप समझेंगे कंपाइल्ड ओवर द टाइम भी कैसे, कि जो सबसे एक्सेप्टेड किताबें थी उन्हीं को रखा गया है। लेकिन अब आज की डेट में हम ऐसा क्यों देखते हैं कि किसी बाइबल के इसमें कम किताबें हैं, किसी में ज़्यादा किताबें हैं, ऐसा क्यों है फिर? अभी जैसे प्रोटेस्टेंट जो बाइबल यूज़ करते हैं, वी हैव 66 बुक्स, और जो कैथलिक एडिशन है उसमें 6 बुक्स एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इन द सेंस, जैसे उन्होंने बोला कि ये क्या वो काउंसिल बैठता था, है ना, अलग अलग काउंसिल्स हुए जहाँ पर इन्होंने उसको अपनाया। इन्होंने ये 6 बुक्स बोला नहीं, ये मापदंड में ये नहीं आते, तो लेट अस नॉट एक्सेप्ट दिस। सो वहीं पे थोड़ा डिफरेंसेस आ गया, जिस वजह से ये डिविजन्स बढ़ गया। नहीं, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, जैसा सब लोग बैठे हुए हम लोग, है ना, 2 जन ने ये बोला, 2 जन ने वो बोला। दैट्स वाई ये बाइबल्स जो है अभी एग्जिस्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि 3 या 4 है ना। जो प्रोटेस्टेंट 66 बुक्स है, कैथलिक में 73 है, 6 बुक्स एक्स्ट्रा है, और एक एथियोपिक ऑर्थोडॉक्स करके उनके पास 81 बुक्स है। मतलब उन्होंने कुछ कैनोनाइज हमारे हिसाब से जो नहीं हुआ ना, वो भी उन्होंने ऐड करके ले लिया। बाइबल एक किताब नहीं है, बाइबल 66 बुक्स का एक संग्रह बाइबल है। बाइबल का मैंने वही बोला, बाइबल एक किताब नहीं है। बाइबल एक किताब नहीं, जैसे कुरान एक किताब है, राइट, कुरान एक किताब है, गीता एक किताब है, वैसे बाइबल एक किताब नहीं है। बाइबल एक किताब नहीं, बाइबल किताबों का संग्रह है। तो बाइबल किताब एक है ही नहीं, बराबर है आप जो बोल रहे हैं, मतलब इट इज नॉट वन बुक। अब तक मैं सोच रहा था बाइबल भी एक किताब है। बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी बुक्स टुगेदर। सो अभी ये एक बुक बन के बाइबल आया है। अभी एक बुक है ना, लेकिन अभी है, एग्जिस्ट करता है एक बुक, ये सारे चीजों को जमा करके तो कलेक्ट एक कहीं ना कहीं उसका मास्टर कॉपी होगा, रखा होगा, जिसका आप जेरोक्स या जो भी बोलो वो, तो मास्टर कॉपी क्या है और कहाँ रखा वी हैव मेनी सच पेपिरसेस फ्रैगमेंट्स एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन डिफरेंट लाइब्रेरीज ओवर द वर्ल्ड, जो ऑलमोस्ट 2nd सेंचुरी तक की हमारे पास है ओरिजिनल। और अभी 1947 के अंदर जूडियन हिल्स के पीछे कुमरान केव्स करके है एक जगह, तो जहाँ पे 1947 में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई, जिस डिस्कवरी के अंदर से उस गुफाओं में से हमें इतने सारे 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि आज से 2200 साल पुराने हमें बाइबल के डॉक्यूमेंट्स मिले।
पूरी की पूरी पुराने नियम की किताबें मिली। यशाया के पुस्तक का तो अक्खा स्क्रॉल, हम तब किताब ऐसी नहीं थी, राइट, तब स्क्रॉल होते थे, फोल्ड करके रखते थे। उस तरह से पूरे बड़े के बड़े, जैसे जिसमें पूरा यशाया 66 चैप्टर्स है उसके, 66 के 66 चैप्टर एक ही स्क्रॉल में लिखे गए, उतने लंबे लंबे स्क्रॉल मिले। पूरे के पूरे पुराने नियम के सारे बुक्स उसमें हमको मिले। न केवल वो बुक्स मिले, उन बुक्स पर कमेंट्रीज भी हमको मिली 1947 में। कौन सी भाषा में थे ये सब? ये सब हिब्रू में, हिब्रू और अरेमाइक भाषा जो उस समय में बोली जाती थी। बाइबल मुख्यतः में 3 भाषाओं में लिखा गया है, हिब्रू, अरेमाइक और ग्रीक। लेकिन जैसे आपने कहा कि जैसे अभी फादर डैनियल कह रहे थे कि कुछ चीज़ें जो है उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई थी और वो ज़रूरत नहीं थी, वो निकाली गई। वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या थी कि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय प्रोटेस्टेंट्स? बाइबल बनने के बाद एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी अभी इन्होंने बोला ना, उसके साथ बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल थे, है ना, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ था। बट जैसा कैनोनाइजेशन बोला, एक मापदंड, एक रूल, एक लॉ के हिसाब से बोला ये किताब इसमें आता है, ये किताब इसमें नहीं आएगा। तो सम पीपल डजेंट एक्सेप्ट कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इतना ये नहीं। बट कुछ लोगों ने बोला नहीं, ये 6 बुक्स ठीक है, रख सकते हैं। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन किया था, वहीं पे मैं आता हूँ। इन्होंने बोला एक 13 ईयर्स का गैप है, यीशु मसीह ने क्या किया। ऐसा भी कुछ चीज़ें लिखा गया है कि यीशु मसीह इंडिया आए थे, यीशु मसीह नॉर्थ इंडिया में घूमे, बट वी डोंट हैव प्रूफ। ये ऐसा लगता है कि बहुत ही हाइपोथेटिकल है। ऐसे कुछ बुक्स थे जिनको अपनाया नहीं गया। मतलब बोल सकते ना, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स थे, हंड्रेड्स ऑफ कलेक्शंस थे, बट सब कुछ एक करके बाइबल नहीं बनाए। तो ये सब जो इंसिडेंट्स हैं, ये एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं आपके हिसाब से उसमें लिखे गए हैं इंसिडेंट्स ऐसे? हाँ, बहुत सारी चीज़ें, जैसा उन्होंने बोला बहुत सारे स्क्रोल्स मिले, उसमें और चीज़ें हैं जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है। एक्ट्स ऑफ थॉमस करके एक किताब है जिसको लोग कहते हैं, जिसमें यीशु मसीह के बचपन के चमत्कार लिखे गए हैं। अभी टीवी पे एक सीरियल आया था जी यीशु मसीह का, आप किसी पे तो चैनल पे आया था, और उसमें एक्ट्स ऑफ थॉमस, जिसको क्रिश्चियंस एक्चुअली स्क्रिप्चर ही नहीं मानते हैं, उसमें से घटनाओं को लेके उसमें पिक्चराइज किया गया था। सो देर आर मेनी सच स्यूडो बुक्स, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड स्यूडो बुक्स। गलत किताबें हैं जो हयात थी, हयात है, और लोग आज भी उसका दुरुपयोग करते हैं उपयोग से ज़्यादा। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्यों बाइबल को हम लोग इतना, है ना, क्लेम कर रहे हैं बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जबकि इतना सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। शायद वो क्वेश्चन आता होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कोई भी रिलीजियस बुक्स, जितना मेरा नॉलेज है, इतना क्रिटिकल एनालिसिस शायद ही कोई बुक का हुआ रहेगा जितना बाइबल का हुआ है। अभी भी बाइबल पे आप कुछ क्वेश्चन करोगे, यू हैव फ्रीडम कि आप बाइबल पे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। और ये अभी भी से नहीं रिवाइज है। हो रहा है क्या बाइबल? नहीं, ये अभी से नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से है, जब क्रिटिकल एनालिसिस से अंदर से ये गुजरा है बाइबल। उसके बाद ये कैनोनाइज होके जो अभी जो बाइबल मिला है, क्यों ये बाइबल को हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही उठ के नहीं आया है। इसके ऊपर अनेक लोगों ने क्रिटिकल एनालिसिस किया, स्टडी किया, रिसर्च किया, और ये बाइबल को हम लोग फेथ बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके बाद हमको मिला है। एंड सी बाइबल इज़ अ वेरी रियलिस्टिक बुक। वन मोर पॉइंट, बाइबल में कोई शुगर कोटेड कहानियाँ नहीं लिखी गई है। बाइबल में ज्यों की त्यों, मतलब जैसी की जैसी कहानियाँ। यूसुफ को शर्म लगी कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है, उसने मन में सोचा कि इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये नॉर्मल ह्यूमन थॉट है, उसका बात भी बाइबल में लिखा गया है कि उसने मन में सोचा कि मैं उसको छुपके से छोड़ देता हूँ ताकि उसकी भी इज्जत ना जाए, मेरी भी इज्जत ना जाए। दाऊद करके एक पात्र है बाइबल में, कैरेक्टर है, जिसको बाइबल में ऐसे लिखा है कि उसके परमेश्वर की हृदय के सबसे नज़दीक का व्यक्ति था वो। लेकिन उसी दाऊद के बारे में ऐसे लिखा है कि एक दिन वो छत पे गया, छत पे जाने के बाद उसने बेतशेबा नाम की एक स्त्री को देखा। वो स्त्री को देखने के बाद नीचे आया, वो उसके दिमाग में से नहीं जा रहा था, वो राजा था। वो राजा बेतशेबा को बुलाता है, उसके साथ सोता है, गैर संबंध बांधता है, प्रेग्नेंट हो जाती है बेतशेबा। प्रेग्नेंट हो जाने के बाद उसके दिमाग में और षड्यंत्र आता है। वो कहता है कि अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो ये तो मेरे नाम पे आ जाएगा। उसका पति, बेतशेबा का एक्चुअल पति जो है, उसका नाम उरिया हित्ती था। वो उसको रण क्षेत्र में, जो उसके दाऊद के लिए वो लड़ रहा था, उसको रण क्षेत्र में से वापस बुलाता है और मतलब ऐसे कंपेल करता है कि यू स्लिप विथ हर, ताकि ये दोष मेरे ऊपर से निकल जाएगा। वो कहता है कि नहीं, युद्ध के समय में ऐसा नहीं कर सकता, वापस चला जाता है। ये जो दाऊद है क्या करता है पता है? षड्यंत्र करके, कपट करके, गलत कुयुक्ति करके उस हित्ती को रण क्षेत्र में मरवा डालता है। सो एक ही घटना के अंदर व्यभिचार करता है वो, खून करता है वो, देशद्रोह करता है वो, क्योंकि पूरे देश की रणनीति के साथ खेल रहा है, राइट? पर बाइबल में क्या लिखा है? ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन ऑफ गॉड्स हार्ट।
Bible is a realistic book. And in Psalm 51 then he writes, O Lord, against you and against you alone I have sinned and done what is evil. लेकिन ये चीज़ बाइबल में होना ज़रूरी क्यों है? अगर ऐसा ही इंसिडेंट है जिसका डायरेक्टली जीसस से कोई संबंध नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ें होने की क्या ज़रूरत है? इनका कहने का अर्थ ये है, दे आर कॉल्ड हीरोज ऑफ फेथ, हमारे विश्वास के हीरो है। किंग दाऊद का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, अब्राहम का एग्जाम्पल देते हैं। बाइबल में उन्होंने गलती किया हुआ चीज़ भी है। मतलब हीरोज़ यानी क्या अपने दिमाग में है कि ये सिर्फ अच्छा काम करना चाहिए, है ना? तो गलत जो किया गया है वो भी लिखा है, जिसका ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा प्रेजेंट करना है तो ओनली गुड थिंग्स विल बी रिटन। इनके बारे में गलत भी इसलिए लिखा है, वही क्लेम कर रहे हैं, जैसा था वैसे ही लिखा गया है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसका बाइबल का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा तगड़ा क्यों हो जाता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा या ट्रूथ क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंटेड एज ट्रूथ। हीरो है करके उसको सिर्फ प्लस पॉइंट डाल दो, ऐसा नहीं है। बहुत गलत जिन्होंने किया है वो भी लिखा है, और दाऊद के ही वंशज से यीशु मसीह भी आते हैं। तो ये जो बाइबल वर्ड है हम बहुत बार जिक्र कर रहे हैं, ये बाइबल वर्ड कहाँ से आता है? It's a Greek term called Biblia. Biblia again is a plural which means books. कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो मतलब किताब ही कह सकते हैं उसे। किताबें, बिब्लिया। तो अभी एक दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। ऐसा हमने मूवीज़ में खास कर देखा है कि आपके चर्च में एक कन्फेशन बॉक्स होता है जिसमें आप पाप करके फादर को कन्फेशन करते हैं और फिर माफ़ी मांगी जाती है। तो क्या ये सही लगता है कि मैं किसी का चोरी करूं, खून करूं और कन्फेशन मांगे माफ़ कर दें? एक्चुअली ये सब चर्चेस में नहीं है, दिस इज़ इन द कैथलिक चर्चेस, और अभी भी है, नहीं करके नहीं। एक बॉक्स होता है जिसमें आके मैंने ये सब कर दिया, प्रीस्ट के सामने माफ़ी मांगते हैं, है ना, दैट इज़ अ कन्फेशन। बट हम लोग जो टीच करते हैं ना बिब्लिकली, जैसा मैं समझता हूँ, कन्फेशन जो है सिर्फ परमेश्वर के सामने हो सकता है, बिकॉज माफ़ करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। प्रीस्ट एज अ पास्टर मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता हूँ, किसी को स्वर्ग नरक नहीं भेज सकता, उनको रास्ता दिखा सकता हूँ, बिकॉज कन्फेशन सिर्फ परमेश्वर के पास होना चाहिए। वो बॉक्स में करो या यहाँ पे बैठ के करो, रास्ते पे करो। कन्फेशन इज़ अ हार्ड थिंग, मैं एक से गलती हो गया, बट माफ़ी ज़रूर है, देयर इज़ नॉट। अभी एक्चुअली इन्हीं सब चीज़ों की वजह से रिफॉर्मेशन हुआ ना। यीशु मसीह को ऐसे ही जब कुछ। सूली पर चढ़ाया गया था तब वहाँ पे एक घटना लिखी गई है कि मंदिर, जो यरूशलेम का मंदिर था, उसका पर्दा ऊपर से नीचे फट जाता है। वो एक्चुअली में परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करता हुआ पर्दा था, लेकिन अभी वो पर्दा बीच से फट जाता है। मतलब कि अभी कोई पवित्र स्थान नहीं रहा है, सब कुछ परम पवित्र स्थान बन गया है। इसका मतलब है मेरे और परमेश्वर के बीच में अभी कोई मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है, कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, कोई कन्फेशन बॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हो वहाँ घुटने पे गिरो और डायरेक्ट तुम उस परम पवित्र ईश्वर को तुम बोलो कि मैंने ये गलत किया है, मुझे माफ़ी चाहिए। लेकिन आप जब माफ़ी मांगते हो या चर्च में आप जब जाते हो और कुछ किसी भी चीज़ के बारे में विचार करते हो या प्रार्थना करते हो, तब आप जीसस से प्रार्थना करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं? भगवान ऐसा कोई वर्ड नहीं है एक्चुअली, है ना। क्योंकि भगवान का कुछ अलग संस्कृत वर्ड है ना, लिटरल मीनिंग है जिसको भग या बोलते हैं, लेकिन वी कॉल इट गॉड या परमेश्वर या जीसस क्राइस्ट। हम लोग जब भी प्रेयर करते हैं ना, वी आस्क इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मेरे ही द्वारा तुम परमेश्वर के पास जा सकते हो। अगर प्रार्थना उधर पहुंचना है तो यीशु मसीह का नाम इज़ नीडेड, क्योंकि जीसस इज़ द वे एंड जीसस इज़ द गॉड। We ask the Father in the name of the Son, Jesus, and it is the Spirit that intercedes on behalf of us. तो आपको जो भी प्रार्थना करनी है वो जीसस क्राइस्ट से ही करनी होगी, तब जाके उन तक मैसेज पहुंचेगा। नहीं, we ask the Father in the name of Jesus. अच्छा, आप एज अ सिनोनिम उस वर्ड को यूज करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा बोल सकते हैं, एज अ सिनोनिम ही है वो। लेकिन क्या जीसस क्राइस्ट ये उनका नाम था? मतलब जो हम यीशु मसीह की पूजा करते हैं उनका एक्चुअल नाम क्या था? जीसस क्राइस्ट? Jesus was his name. Christ is a title that we give. अच्छा, Christ मतलब तारणहार, उद्धार करनार, ओके मसीहा। ओके, तो जीसस वाज हिज नेम Name. सिंस चाइल्डहुड Yes. एंड हिज सरनेम? I don't think any surname was there because तब कैसे नाम दिया जाता था? येशुआ बार यूसुफ, मतलब येशुआ यूसुफ का बेटा, सन ऑफ, हाँ, इस तरह से नाम दिए जाते थे तब। रोमन कल्चर में भी शायद नाम देने की पद्धति ऐसी होती मुझे है। ऐसा लग रहा है उनका ऐसा क्वेश्चन था, क्योंकि जीसस ऐसा कोई वर्ड नहीं था पहले, क्योंकि जीसस तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा यशुआ, है ना, दैट वाज द हिब्रू नेम।
जो ग्रीक में एसूस हो गया, उसको फिर ट्रांसलेशन में, क्योंकि कुछ कुछ ट्रांसलेशन वर्ड्स में है ना जे या वाई है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें साइलेंट है। तो यसूस जो है वो जब लिखते हैं जीसस हो गया, JEH जब लिखते हैं वो यहोवा प्रोनाउंस होता है, क्योंकि जे का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो जब लिटरल अंडरस्टैंडिंग आया मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, जब प्रोनाउंसिएशन अलग हुआ, दैट्स वाई वी कॉल जीसस, है ना। नेम बुलाना अलग हो सकता है, बट जिसको बुला रहे वो सेम है ना। यानी कि यशुआ ही जीसस है, ऐसा। एग्जैक्टली वो नाम उनका ही नाम है। हाँ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट के ही वंशज में से आते हैं, और दोनों एक ही फैमिली जो है हायर को बिलोंग करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस हिस्टोरिसिटी। इसको प्रूव कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हिस्ट्री है, जैसा मैंने बोला, यहूदियों से लिया गया है, बिकॉज वो ट्रैवलिंग वगैरह होता था। तो प्रॉफिट मोहम्मद वॉज क्लेम्ड एज अ ट्रैवलर, कि वो टाइम पे है ना, उनका जब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं तो उनको जिसने पाला है ना, वो बिज़नेस में थे, तो यहाँ सब जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया। बट इस्लाम में हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, विच इज़ राइट इन देयर सेंस, है ना। जीसस इज़ ओनली वन ऑफ द प्रॉफिट, जो कि थोड़ा वो बिलीफ में है ना, थोड़ा डिफ़र करते हैं हम लोग, और ये सबसे ग्रेटेस्ट बिलीफ है, क्योंकि बिना जीसस के क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट एक्सिस्टिंग। और उन लोगों ने जीसस को अगर सेकेंडरी बना दिया तो है ना, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम उधर ही डिफ़र हो जाता है। दैट इज़ व्हाट अभी मैं थोड़ा सा एक प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में लेता हूँ सारे धर्मों को, और आपका एक पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ। कोई भी धर्म जनरली पूरे दुनिया का जियोपॉलिटिक्स डिफाइन करता है। जैसे कि मुस्लिम धर्म ने जो अटैक किए इंडिया पे शुरू में, जब बाबर या खिलजी आए, तब वो चाहते थे कि मुस्लिम हो जाए देश, और उन्होंने कन्वर्जन्स किए और टेरिटरी बनाता है अपना धर्म। जनरली धर्म और जियोपॉलिटिक्स एक ही रहता है, वैसे बोलेंगे तो। इंडिया बीइंग हिंदू, प्रोमिनेंटली हिंदू, हमें, आपको क्या लगता है, यूरोप बीइंग क्रिश्चियन एंड अमेरिका बीइंग क्रिश्चियन प्रोमिनेंटली, आपको ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिकल रेस में बिकॉज ऑफ रिलीजन, हिंदू रिलीजन, क्या हम पीछे रह रहे हैं? क्योंकि ये देखा कि छोटे छोटे यूरोप के देश या यूक्रेन को भी हेल्प इसलिए मिल रही है क्योंकि क्रिश्चियन धर्म वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये जियोपॉलिटिक्स भी धर्म को इन्फ्लुएंस करता है? I don't find myself competent or commenting on this particular issue about geopolitics, but one thing I would say कि अगर यदि हम एक सेक्युलर कंट्री के अंदर, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, अगर एक इंडिया जैसे सेक्युलर कंट्री के अंदर हम लोगों को धर्म और जात से अगर बांटने लग गए, देन डेफिनेटली द ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल बी हिंडर्ड। वी एज द पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये कहता है। तो यदि अगर हमें भारत के विकास की और भारत के आगे बढ़ने की बात हमें करनी होगी, तो वी हैव टू थिंक बियॉन्ड रिलीजन। हमें धर्म और ये धार्मिक रेखाओं से परे सोचकर हमें धर्म, हमारे देश के विकास के बारे में सोचना होगा। तो फिर क्या क्रिश्चियनिटी पीस को ही प्रमोट करता है, या फिर उनके खिलाफ भी अगर कुछ हो रहा हो तो फिर उसको हम बगावत नहीं करेंगे, ऐसा कुछ प्रीच किया जाता है? मसीहत में ऐसे माना जाता है कि जब मसीह दिल में राज करता हो, तब बाहर कितना भी तूफान हो, लेकिन हृदय में ऐसी शांति होती है जो सभी समझ शक्ति से परे होती है। मतलब बाहर आंधी हो, तूफान हो, जीवन में हलचल हो, सब शून्य की तरफ जा रहा हो, या फिर ऐसे लगे कि आगे कोई रोशनी ही नहीं है, ऐसी सुरंग में से आप गुजर रहे हो, लेकिन इन सभी परिस्थितियों में भी अगर हृदय में मसीह होगा तो एक शांति होगी। और अगर आप सीधी रीति से अगर आप मुझे पूछे तो शांति से क्यों रहना है, किस चीज़ के सामने शांति से रहना है? अगर हमारा सताव हो रहा हो तो शांति से रहना है। क्यों सताव के सामने? क्योंकि सताव जब होता है तब सच्चे मसीह और नामधारी मसीहों में एक फ़र्क पता चलता है कि जो सच में मसीह में विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं और कितना भी हो एंड्योर करके रहना चाहते हैं, और जो सिर्फ नामधारी होता है ना, वो छोड़ के चले जाते हैं। और सलीब पे जब उनको टंगाया गया ना, तो आजकल तो पिक्चर में हम देखते कि उनके शरीर पे कपड़ा वपड़ा होता है, बट एक्चुअल जब सलीब पे चढ़ाया जाता है, सूली पे चढ़ाया जाता है, नग्न हालत के अंदर, मतलब बिना कोई वस्त्र के व्यक्ति को सूली पे चढ़ाया जाता है। मतलब कि शर्म की पराकाष्ठा जिसे कह सकते हैं
कि इसके परे कुछ हो ही नहीं सकता इससे बुरा, फिर भी अगर इंसान के मुंह से निकल रहा है कि हे पिता इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, तो मसीह ने तो हमें पहले से कहा है कि ये लोग अगर मेरे साथ इतना कर रहे हैं ना तो तुम्हारे साथ तो अधिक करेंगे, तुम्हारा अधिक सताव होगा, तुम पर अधिक बिताया जाएगा। लेकिन इन सबों में तुम्हारा जवाब, तुम्हारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? हे पिता इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर आखिरकार क्रिश्चियनिटी का कोर धर्म क्या है, कि क्या एक इंसान को करना चाहिए जीवन में? वायलेंस तो नहीं करनी चाहिए, समझ गया, तो करना क्या चाहिए आखिरकार? मसीह जैसा जीवन जीना चाहिए। आजकल लोग ऐसे मानते हैं कि सड़क पे चौराहे पे ट्रैक्ट बांटने से सुसमाचार का प्रचार होता है, या फिर माइक लेके बड़े बड़े स्पीकरों में बोलने से प्रचार होता है। प्रचार उन सब चीज़ों से नहीं होता है, प्रचार जीवन से होता है। जब मैं मेरा जीवन मसीह जैसा जीने लगूंगा ना, तब मेरे जीवन से उस सुसमाचार की महक लोगों तक पहुंचेगी, और तब सचमुच में लोग मेरे द्वारा मसीह को देखेंगे और फिर समझने पाएंगे कि मसीह एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। लेकिन मसीह जैसा जीवन यानी कि कैसा एग्जैक्टली क्या है वो चीज़ जो हमें करनी चाहिए जिससे वो जीवन मसीह जैसा हो जाता है? मसीह जैसा जीवन पाने के लिए दो चीज़ें जो मसीह ने खुद हमें बताई है। एक, अपने पूरे मन से, बल से और हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना, और दूसरा, अपने आप जैसा अपने पड़ोसी को प्रेम करना। मेरा पड़ोसी मतलब मेरे बाजू में बैठे हुए नहीं, मेरा पड़ोसी मतलब वो कोई भी हो सकता है। मतलब यदि मैं खुद को किसी चीज़ के लिए खुद माफ़ कर सकता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे पड़ोसी को भी उस चीज़ के लिए मैं माफ़ करूँ। परमेश्वर को परमेश्वर का दर्जा देना, याद रखिए, और पड़ोसी को अपने आप जैसा प्रेम करना। लेकिन क्या अगर कोई क्रिश्चियन ऐसा नहीं करता है और गलत काम करता है, तो क्या उसको स्वर्ग नसीब नहीं होता? एक घटना मैं आपको बताऊंगा। जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया ना, तब वो अकेले नहीं थे, उनके आजू बाजू में दो और क्रिमिनल्स को, अपराधियों को सूली पर चढ़ाया गया था, और पूरी दुनिया के नज़र में वो दोनों पक्के अपराधी थे। यीशु मसीह के लिए तो शायद कुछ लोगों को दया भी होगी कि ये तो अच्छा था, चमत्कार करता था, ये करता था, वो करता था, है ना। लेकिन ये बाकी के जो दो थे यीशु मसीह के आजू बाजू में, उनके लिए तो किसी को भी पॉजिटिविटी नहीं थी। लेकिन फिर वहाँ पे हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि उन तीनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। एक जो अपराधी होता है वो यीशु मसीह से कहता है, कह रहे तू तो ये करता था, वो करता था, हमको भी बचा ले। और दूसरा फिर वो अपराधी कहता है, अरे तू तो इसलिए सहन कर रहा है क्योंकि तूने जो किया है उसका तुझे फल मिला है, इसने तो कुछ नहीं किया फिर भी ये सहन कर रहा है। और वहाँ पे उस वार्तालाप को शायद कभी किसी ने नीचे नहीं सुना होगा, लेकिन यीशु मसीह इस वाले को कहते हैं कि आज तू मेरे साथ पारादेश में होगा। मतलब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत एनकाउंटर्स को हम कभी जज नहीं कर सकते। कौन सी घड़ी में, कौन से समय में परमेश्वर के साथ बात करके उसको पारादेश मतलब स्वर्ग की वचन दे दे, खातरी दे दे, ऐसा हम कभी किसी को जज नहीं कर सकते। दैट इज़ द ओनली रीज़न वी कैन नेवर नो। सी इट इज़ ऑफन सेड कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे ना, वी विल बी सरप्राइज्ड टू सी सम फेसेस। अरे तू कैसे आ गया इधर? तुझे तो नरक में होना चाहिए था। तूने तो वो किया था, ये किया था, but we will be surprised to see them. But that's how God works. That's how God encounters people. So जैसे मैं समझ रहा हूँ कि इससे कि क्रिश्चियन जो हैं ये क्या ये बिलीव करते हैं कि बाकी धर्म के जो लोग हैं, चाहे मेरे पड़ोस में हिंदू रहता है या मुसलमान रहता है, वो डायरेक्ट जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता? एज अ प्रीस्ट मैं ये बिलीव करता हूँ, स्वर्ग या नर्क जाने का सिर्फ परमेश्वर के हाथ में। वी कैनॉट से कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नर्क जाएगा, हम लोग बोल ही नहीं सकते, हम लोग जज ही नहीं कर सकते। एज अ इंसान और एज अ फादर वी कैनॉट जज, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन गॉड। फादर जोएल, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि क्या ये सही नहीं है कि बाइबल में बहुत जगह डिमन के बारे में भी बताया गया है, डिफाइन किया गया है। जैसे हमारे तो स्क्रिप्चर्स में कहीं भूत वगैरह का कहीं पे भी जिक्र भी नहीं है, ना मुझे लगता है कुरान में भी है। तो ये बाइबल में ही क्यों शैतानी आत्मा के बारे में बताया गया? बाइबल के अंदर बहुत सारी बार, बहुत सारी जगहों पे दुष्टात्मा की बातें लिखी गई है। यीशु मसीह खुद दुष्टात्माओं को निकालते हैं, ऐसी भी बातें लिखी गई है। परंतु एक जो गलतफहमी हम हृदय में पालते हैं वो ये है कि कोई व्यक्ति मरता है और उसकी आत्मा इधर भटकती रहती है
और फिर वो जगह भूतिया बन जाती है या फिर उस व्यक्ति की आत्मा वहाँ पे भटक रही हो, ऐसा हम मानते हैं, फिर डरते हैं, लोगों को डराते हैं, एक खौफ पैदा करते हैं। पर एक स्पष्ट समझ मैं आज आपको देना चाहता हूँ आत्माओं के बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में, शैतान के बारे में। वो ये है कि बाइबल के हिसाब से जब भी कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, उस व्यक्ति का जो आत्मा है वो तुरंत परमेश्वर के पास जाता है। कहीं पर भी कोई आत्मा कभी भटकता नहीं है। हाँ, आप फिर बोलोगे अरे नहीं, मुझे तो उसका चेहरा दिखाई दिया, अरे मुझे उसका आवाज सुनाई दिया, अरे मुझे उसने आबे हूँ हम दोनों के बीच जो बात हुई थी सालों पहले वो कह के सुना दी। ये सब शैतान की कुयुक्तियाँ और चालें हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा गया शैतान झूठ और झूठों का बाप है। वो छल कर सकता है, कपट कर सकता है, वो धूर्त प्राणी है, वो चालाक प्राणी है, और इसीलिए वो हमें ऐसे बहकाता है कि वो जो आवाज़ सुनी थी वो उसी की थी जो उस जगह पे मर गया था या मर गई थी, या फिर वो जो चेहरा देखा था वो उसी का था। ऐसा कभी नहीं होता है। ये सब दुष्टात्माएं होती है, जो शैतान के चेले होते हैं, जो हमारे हृदयों में गलतफहमी पालते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उस आत्मा की तृप्ति करने के लिए हम कुछ कार्य करने लगते हैं, है ना। वो सब चीज़ें वाहियात हैं, वो सब चीज़ें गलत हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु पाता है, वो कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी गलत क्यों ना हो, उसको न्याय के दिन के लिए उसकी आत्मा को प्रिजर्व किया जाता है कि न्याय के दिन में जब परमेश्वर न्याय करेगा तब उसका अदल इंसाफ होगा कि वो स्वर्ग में जाने के लायक है या नरक में जाने के लायक है। तो ये मृत्यु के बाद तुरंत हो जाता है ना? नहीं, judgment मृत्यु day? के बाद तुरंत नहीं होता है। देयर इज अ टाइम एंड अ डे व्हेन गॉड, जीसस क्राइस्ट जो पहले मनुष्य बन के कृपा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, सूली पे चढ़ने के लिए आए थे, वही यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले हैं, पर अभी कोई मित्र के तौर पे नहीं, बचाने के लिए नहीं, अभी दूसरी बार ही इज गोइंग टू कम एज अ जज। वो किसी को नहीं पता। परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि ये समय और तारीख तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। यीशु मसीह खुद सुसमाचार में ऐसे कहते तो हैं। जजमेंट डे अभी तक आया ही नहीं है, नहीं, और वो सारे जीवों के लिए एक साथ ही आने वाला है। यस। तो तब तक आत्माएं किधर है? तब तक आत्माएं, ऐसे कहा जाता है, दो बाइबल में नाम लिखे गए हैं, शायद कंट्रोवर्शियल हो सकता है। एक का नाम शेओल है और दूसरे का नाम हादेस है। इन दोनों जगहों का नाम लिखा गया जहाँ पे आत्माओं को प्रिजर्व किया ये जाता है। पृथ्वी पे है जगह? नहीं, ये पृथ्वी पर है हम ऐसे नहीं कह सकते। ये समवेयर इन स्पेस है? somewhere where God exists, somewhere where God exists, because what is a hell? नरक क्या है? नरक वो जगह है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। अच्छा, बस इसीलिए वो नरक है, बिकॉज गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देयर। और वो वेल डिफाइंड है क्या? क्योंकि हिंदुओं में तो हम डिफाइन करते हैं कि गरम तेल का ये है वो है। नहीं, बाइबल में लिखा है। क्या है? बाइबल में लिखा है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंधकार है, जहाँ पे रोना है, जहाँ पे दांत पीसना है, ऐसी अग्नि है जो जलती है पर जलाती नहीं है। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। दैट इज हेल, देयर इज अ लेक ऑफ फायर। तो जो ओरिजिनल सवाल है इनका, तो फिर बाइबल के हिसाब से शैतान कौन है? बाइबल के हिसाब से शैतान, आप बाइबल की किताबों को जानते हो, एचकेएल का पुस्तक उसका 38वां अध्याय, यशाया का पुस्तक उसका 14वां अध्याय, एक ऐसा परम दूत है, मतलब क्वायर मास्टर उसे कहते थे, लूसीफर को क्वायर मास्टर कहते थे, जिसको बहुत ही अच्छे टैलेंट से बनाया गया था। लेकिन यशाया 14 के हिसाब से उसके मन में गर्विष्ठपना आया, उसके मन में अभिमान आया कि मेरा पर्वत यहोवा के पर्वत से ऊंचा होगा, मेरा स्थान यहोवा के स्थान से ऊंचा होगा। तब वो शैतान बना, या फिर तब उसके जीवन की परिभाषा बदल गई और वो ईश्वर विरोधी बन गया। तो जितने भी हॉलीवुड मूवीज हम देख रहे हैं, जिनमें जैसे कॉन्जरिंग है, एक्सटॉर्शनिस्ट है, इन सब में तो स्पिरिट्स दिखाते हैं, हॉन्टेड हाउस दिखाते हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध या अलग हैं क्या फिर? क्योंकि आखिर में तो होली वाटर या क्रॉस ही उनसे बचाता है। फिल्मोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी आर डिफरेंट देन द बाइबल, एक्चुअल बाइबल स्क्रिप्चर, क्योंकि हर एक में डिस्क्लेमर आगे लिखा हुआ होता है, ऑल दिस इज फिक्शनल, या फिर बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ऐसे लिखते हैं, बट नॉट नेसेसरी अभी वो ट्रू इवेंट सच में ट्रू है कि नहीं। तो क्रिश्चियन डू नॉट फॉलो और डू नॉट बिलीव ऑन स्पिरिट्स। क्रिश्चियंस डू नॉट बिलीव ऑन स्पिरिट्स। नहीं, वी बिलीव इन इविल स्पिरिट्स, बट वी डोंट बिलीव के डेड लोगों की स्पिरिट्स वहां पे घूम रही है। हॉन्टेड हाउसेस, यू डोंट बिलीव ऑन हॉन्टेड हाउसेस?
मतलब डेड लोगों की स्पिरिट तो हॉन्टेड हाउस में ही घूमती है ना। डेड लोगों की स्पिरिट, मैंने शुरुआत में जैसे क्लियर किया कि डेड जब कोई इंसान मरता है उसकी आत्मा तुरंत परमेश्वर के पास जाती है, लेकिन पृथ्वी पर रह के जो उनका मतलब इल्यूजन दिखा हाँ, रहा है या हाँ। फिर उनकी आवाज सुना रही है, हाँ। वो इविल स्पिरिट है वो नहीं रहती। which works according to the guidance of the Satan, devil. और ये कौन है, पहले इंसान रह चुके थे या फिर वो जो ओरिजिनल लेवल था उसी का ही वो? बाइबल में ऐसा लिखा है कि देयर वेर फॉलन एंजल्स, सो ये शायद उन्हीं फॉलन एंजल्स में के भाग है। हाँ। और जिन्होंने फर्स्ट मतलब जो है वो अपोज किया फर्स्ट गॉड। रिबेलियन में जो लूसीफर के साथ थे। उनका भी सेना है, आर्मी ऑफ डेविल्स। So I would like to thank you both, Joel sir and Daniel sir, to again explain us the true meaning of Christianity and explain how and why Christianity is all over world now. Thank you for coming. Thank you.